अस्सलाम वालेकुम डियर स्पार्कियंस, वेलकम टू स्पार्क कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो फाइनली अलजबरा मैथमेटिक्स पार्ट 1 का एग्ज़ाम आज आपका हो चुका है। लिटरली पेपर देखने के बाद बेटा ऐसा महसूस हुआ कि पेपर बहुत ज़्यादा इजी था, बहुत ज़्यादा सिंपल था। तो इसीलिए किसी स्टूडेंट ने ये तो बिल्कुल भी नहीं बोलना कि पेपर हार्ड था। बहुत ज़्यादा सिंपल यहाँ पर क्वेश्चन पेपर था बेटा अपने को। एंड इसके सॉल्यूशन स्टार्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए, जिसमें से अपने को 4 क्वेश्चन करने हैं। फर्स्ट है कि यहाँ पर डिटर्मिनेंट गिवन है बेटा, राइट द डिग्री ऑफ द गिवन डिटर्मिनेंट। डिग्री जो है बताना है अपने को। डिग्री मतलब क्या होता है उर्दू में बेटा? दर्जा इसको बोलते हैं हम। एंड इसके पहले मैंने आपको बताया था, जैसा जब हम मैट्रिक्स की बात करते हैं कुछ इस तरीके से मैट्राइसेस जब हम बनाते हैं बेटा, ये 11-12 में आपको आने वाला है। तो यहाँ पर जैसा फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 एंड 4, तो ये जो मैट्रिक्स होता है बेटा ये 2x2 का मैट्रिक्स होता है ना। इसकी ऑर्डर जो रहती है 2x2 की मैट्रिक्स रहती है। तो फिलहाल अपने केस में क्या है, डिटर्मिनेंट है। तो डिटर्मिनेंट यहाँ पर डिग्री क्या है इसकी, यहाँ पर इसकी डिग्री 2 है। क्यों? क्योंकि इसमें बेटा 2 कॉलम है, ये C1 C2 एंड ये 2 रो है R1 R2, तो इसीलिए इसकी डिग्री जो है 2 होती है। ये क्वेश्चन भी हमने देखे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है अपने पास में। फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन विच वन इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना था, इसमें से कौन सी है भाई? देखो भाई सिंपल सी जो ऑप्शन नंबर बी है अपने पास में। अगर यहाँ पर हम इसको ब्रैकेट ओपन करते हैं, क्या है भाई? देखो यहाँ पर x इन ब्रैकेट x + 5 इट इज इक्वल टू 2। तो इसको ओपन करने के बाद बेटा x × x x² प्लस ये हो जाएगा 5x एंड 2 को इधर शिफ्ट करूंगा -2 इट इज इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है अपने पास में? ऑप्शन नंबर बी। एंड तीसरा क्वेश्चन था फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है अपने पास में? फर्स्ट टर्म 4 है, सेकंड टर्म भी 4 है, थर्ड टर्म भी 4 है। तो यहाँ पर अगर मैं कॉमन डिफरेंस निकालता हूँ बेटा, जिसको हम मुश्तरिक फर्क बोलते हैं, क्या होता है? डी क्या होता? डी इक्वल टू T2 - T1। T2 क्या है अपने पास में? T2 4 है एंड T1 भी क्या है? 4 है। तो 4 - 4 ये कितना हो जाएगा बेटा? 0। तो कॉमन डिफरेंस क्या है? 0। ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच नंबर कैन नॉट रिप्रेजेंट अ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी जो हमने देखे थे कि भाई 0 से 1 के बीच में जो है लाया करती है। तो यहाँ पर देखो आप ऑप्शन नंबर ए 2/3, डिनोमिनेटर बड़ा है तो 0 पॉइंट समथिंग समथिंग इसका आंसर रहेगा, तो ये तो नहीं है। उसके बाद में 15/10, अच्छा पॉइंट पीछे ले लो इसका, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 1.5। एंड प्रोबेबिलिटी कभी भी 1.5 नहीं हो सकती। जैसा एक तो 0% से 100% के बीच में प्रोबेबिलिटी रहेंगी जब हम परसेंटेज की बात करते हैं, और अगर फ्रैक्शन की बात करते हैं तो 0 से 1 के बीच में प्रोबेबिलिटी हो सकती है, लेकिन ये वाली प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। तो इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का बी क्या है अपने पास में? 4 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने थे। पहला क्वेश्चन, इफ 2x + y इट इज इक्वल टू 7 एंड x + 2y इट इज इक्वल टू 11, फाइंड दी वैल्यू ऑफ x + y। x + y निकालना है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो भाई मैं यहां पर इसको सॉल्व करता हूं। ठीक है, तो पहली इक्वेशन क्या है अपने पास में? देखो भाई पहली इक्वेशन है अपने पास 2x + y इट इज इक्वल टू 7 एंड सेकंड इक्वेशन है भाई x + 2y इट इज इक्वल टू 11। जब ऐसी केस में हम क्या करते हैं, अपने को निकालना क्या है? देखो अपने को निकालना है x + y। तो हम डायरेक्ट इसको क्या करते हैं ऐसी केस में, जब यहाँ पर पहली वाली इक्वेशन में इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, देखो आप फर्स्ट इक्वेशन का जो कोएफिशिएंट 2 है और सेकंड इक्वेशन का भी कोएफिशिएंट यहाँ पर y का जो क्या है बेटा 2 है। एंड फर्स्ट इक्वेशन का y का कोएफिशिएंट 1 है एंड सेकंड इक्वेशन का यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 1 है। तो इस केस में हम क्या करते हैं? डायरेक्ट ऐड करते हैं इक्वेशन को। तो हम क्या करेंगे? इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो ये क्या हो जाएगा भाई? ऐड करने के बाद में अपने पास में 2x + y इट इज इक्वल टू 7 एंड यहाँ पर x + 2y इट इज इक्वल टू 11। तो भाई ऐड करूंगा मैं, साइन चेंज होता क्या? नहीं। तो ये क्या हो गया भाई? 2x + 1x ये हो गया बेटा 3x
एंड प्लस 1y प्लस 2y ये भी हो गया 3y, इट इज इक्वल टू 7 प्लस 11 ये हो गया अपने पास में 18। तो डिवाइड करेंगे बेटा यहाँ पर, डिवाइड बाय 3, तो 3 से डिवाइड करने के बाद ये क्या हो गया अपने पास में, यहाँ पर यहाँ बचा x प्लस यहाँ क्या बचा y, इट इज इक्वल टू 18/3, यहाँ पर क्या बचा बेटा 3 6 6, तो x प्लस वाई इट इज इक्वल टू क्या है अपने पास में 6। सिंपल सा क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखो, फाइंड दी फर्स्ट टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस। इस सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म निकालना है अपने को। 2 का सॉल्यूशन देखो यहाँ पर क्या है, सीक्वेंस है अपने पास में tn इट इज इक्वल टू बेटा 3n -4। इसका फर्स्ट टर्म बोले तो क्या निकालना है बेटा अपने को, यहाँ पर t1 निकालना है ना अपने को, और यहाँ पर 1 क्या है, 1 क्या है यहाँ पर n है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, सीधा सीधा वैल्यू पुट करना है अपने को, n की जगह 1, तो t1 इट इज इक्वल टू 3 × 1 -4, तो ये क्या हो गया भाई 3 × 1 3 -4, तो 3 -4 कितना हो गया, ये हो गया -1। तो फर्स्ट टर्म क्या है अपने पास में t1 -1। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, हाउ मेनी अल्फा न्यूमेरिकल्स आर देयर इन दी फॉर्मेट ऑफ GSTIN। GSTIN में कितने अल्फा न्यूमेरिक होते हैं भाई, GSTIN में कितना अल्फा न्यूमेरिकल होते हैं, 15 अल्फा न्यूमेरिक होते हैं GSTIN में। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। कितने मार्क के लिए था ये 2 मार्क के लिए क्वेश्चन था बेटा, नहीं सॉरी 1 मार्क के लिए, बराबर है। चलो उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, राइट द सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस लिखना है अपने को, 2 कॉइन को टॉस किया गया भाई, चलो जल्दी जल्दी। 4 का आंसर, 2 कॉइन है तो सैंपल स्पेस लिखना है, तो सैंपल स्पेस नमूना वसत जिसको बोलते हैं मेरे ख्याल से उर्दू में। सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा बेटा, सबसे पहले हेड 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 टेल टेल हेड एंड टेल टेल, तो कितना हो गया, सैंपल स्पेस क्या है अपने पास में ये, एंड सैंपल पॉइंट भी लिख लेते हैं, इसका सैंपल पॉइंट n ऑफ s क्या होता है भाई, कितना है यहाँ पर 4। फिलहाल तो यहीं तक अपने को लिखना था। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 का b का 4 ये था अपने पास में। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 2 का a अपने पास में है, कंप्लीट एंड राइट एनी 2 एक्टिविटी फ्रॉम दी फॉलोइंग। 2 एक्टिविटी यहाँ पर अपने को लिखना है, 4 क्वेश्चन मेरे ख्याल से इसमें गिवन है। चलो पहली एक्टिविटी क्या है देखो, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 के ए में क्या है देखो भाई, कंप्लीट दी फॉलोइंग टेबल टू दी ड्रॉ दी ग्राफ ऑफ x + 2y इज इक्वल टू 4। भाई टेबल कंप्लीट करना है, सिंपल सी चीज है। अपने को इक्वेशन गिवन है बेटा x + 2y इज इक्वल टू 4 अपने को गिवन है। पहली केस में अपने को x की वैल्यू दिया -2, तो x की वैल्यू यहाँ पर -2 पुट करो, प्लस 2y इट इज इक्वल टू 4, तो बेटा -2 को उधर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2y इट इज इक्वल टू 4 + 2, तो ये हो जाएगा बेटा 2y इट इज इक्वल टू 6। देयरफॉर y इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा अपने पास में, y इक्वल टू आ जाएगा 6/2, 6/2 बोले तो 3, तो y क्या आया भाई अपने पास में, यहाँ पर आया y 3, बराबर है। तो y आ गया यहाँ पर बेटा 3, एंड उसके बाद में अब यहाँ पर अपने को y की वैल्यू दिया 1 सेकंड वाली केस में। चलो उसके लिए भी कर लेते, सॉरी 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 सॉरी, इक्वेशन है x + 2y इज इक्वल टू 4, तो x + 2y की वैल्यू कितनी दिया 1 इट इज इक्वल टू 4, तो ये हो गया बेटा x + 2 × 1 2 इट इज इक्वल टू 4। तो x निकालना है, x एज इट इज 4, 2 को इधर शिफ्ट करे -2, तो x इक्वल टू हो गया बेटा अपने पास में यहाँ पर 2, तो x की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2। तो इस बॉक्स में क्या आया, पहले x वाला कोऑर्डिनेट क्या था -2, 3, एंड इस बॉक्स में क्या है बेटा 2, 1, इस तरीके से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते भाई।
चलो सेकंड क्वेश्चन क्या है, 2K का सेकंड क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्टिविटी दिया भाई यहाँ पर देखो क्या है, आई एम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, माय स्टैंडर्ड फॉर्म इज, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ए ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी ऑफ एक्स प्लस सी। अरे क्लियर। उसके बाद में क्या है, माय रूट्स आर 5 एंड 12, रूट्स बोलते बेटा जजर, उर्दू मीडियम वाले जजर। तो रूट्स कितने हैं, 5 और 12 यहाँ पर रूट्स है। सम ऑफ माय रूट्स, जजरों का मजमुआ कितना होगा भाई, अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं ना हम, अल्फा प्लस बीटा, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं यहाँ, दैट इज 5 प्लस 12, वो कितना होगा अपने पास में 17, ठीक है। उसके बाद में प्रोडक्ट ऑफ माय रूट्स मतलब अल्फा इंटू बीटा एंड 5 इंटू 12, 12 पंजे ये बेटा 60 बराबर है, तो यहाँ पर इस बॉक्स में आएगा 60। एंड क्या बोला, माय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती, जब रूट्स गिवन रहते तो क्या होती भाई, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, बेटा हमने निकाले 17, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 60, इट इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या आई, एक्स स्क्वायर माइनस 17 एक्स प्लस 60 इट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ भी लिख लूँ मैं, एक्स स्क्वायर माइनस 17 एक्स प्लस 60 इट इज इक्वल टू 0। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो तीसरा क्वेश्चन क्या है इसका, देखो बेटा, पुष्पाला, पुष्पमाला, पुष्पा, पुष्पा दे देना हम इसको, हैज इन्वेस्टेड 24,000 रुपये एंड परचेज्ड शेयर ऑफ फेस वैल्यू 20 रुपये एट अ प्रीमियम ऑफ 4 रुपीज। कंप्लीट दी फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द नंबर ऑफ शेयर्स शी परचेज्ड। शेयर्स खरीदने के लिए गई बेटा, जब शेयर्स खरीदने के लिए जाती तो क्या करना रहता अपने को, देखो एक्टिविटी में क्या है, सबसे पहले फेस वैल्यू कितनी दिया बेटा अपने, यहाँ पर फेस वैल्यू दिया दर्शनी कीमत जिसको बोलते 20 रुपये, प्रीमियम कितने का चालू है, 4 रुपये का प्रीमियम चालू है। उसके बाद में आगे क्या एक्टिविटी में देखो, तो कंप्लीट करेंगे एक्टिविटी के मार्क प्राइस जिसको हम बोलते हैं मार्क वैल्यू, बाजारी भाव, इट इज इक्वल टू क्या होता है फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। तो पहले बॉक्स में क्या आएगा प्रीमियम, एंड उसके बाद में फेस वैल्यू थी बेटा 20 प्लस प्रीमियम कितने का है 4 का, तो 20 प्लस 4 ये कितना हो गया 24। नंबर ऑफ शेयर्स अपने को निकालना है, कितने शेयर्स उसने खरीदी, तो नंबर ऑफ शेयर्स भाई क्या होता है भाई टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्क वैल्यू। बेटा पूरा तो रेडीमेड दिया हुआ है अपने को, यहाँ पर टोटल इन्वेस्टमेंट कितने का हुआ 24,000 का दिया हुआ है क्वेश्चन में। मार्क वैल्यू कितनी निकाले हमने, ये भी ऑलरेडी गिवन थी, रेडीमेड है बेटा, कितना है 24। तो इसको डिवाइड करने के बाद 24 एंड 24 कैंसल, यहाँ पर क्या बचा 1, ये हो गया 1000 शेयर्स। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का बी। यहाँ पर अपने को बेटा 2 मार्क के क्वेश्चन है एंड कितने करने हैं 4 क्वेश्चन यहाँ पर करने हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है देखो, पहला क्वेश्चन है सॉल्व एनी 4 सब क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन क्या है देखो, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है भाई। देखो भाई सिंपल सा क्वेश्चन है अपने पास में, एंड चलो सॉल्व करेंगे इसको, थोड़ी सी जगह बना लूंगा पहले, हाँ ठीक है अब ठीक है, इसको फुल स्क्रीन पर कर देते ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन क्या है देखो, लीनियर इक्वेशन है अपने पास में x प्लस वाई, ये भाई क्वेश्चन नंबर 2 का बी हम सॉल्व कर रहे ठीक है। जहां पर फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई इट इज इक्वल टू 3 एंड 3x माइनस 2y इट इज इक्वल टू 4। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इसको नाम देंगे, इक्वेशन नंबर 1 दैट इज इक्वेशन नंबर 2। थोड़ा सा राइटिंग के लिए माफ़ी चाहता हूँ। एंड अपने को क्या करना है, एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालना है, तो एलिमिनेशन से सॉल्व कर लेते बेटा। यहाँ पर 2y है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इक्वेशन 1 को, तो मल्टीप्लाई बाय 2 टू इक्वेशन 1, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास में 2x प्लस, पहली इक्वेशन बनी 2x प्लस 2y इट इज इक्वल टू 3 दोनों ये हुआ 6, दैट इज इक्वेशन नंबर 3 बेटा। एंड इक्वेशन 2 तो एज इट इज है अपने पास में 3x माइनस 2y
इट इज इक्वल टू यहाँ पर कितना है बेटा 4। ये थी अपनी इक्वेशन नंबर 2। सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड, सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड, इखराज का तरीका जिसे उर्दू में कहा जाता है, इखराज का तरीका। ठीक है, तो क्या करेंगे भाई, सेम पेयर तो बन गई एंड अपोजिट साइन भी ऑलरेडी बन चुकी है। देखो ये पॉजिटिव 2y नेगेटिव 2y, तो हमें क्या करना है यहाँ पर सिर्फ बेटा एडिशन करना है। तो यहाँ पर ऐड करेंगे तो 2x प्लस 3x ये हो गया बेटा 6x एंड यहाँ पर पॉजिटिव 2y नेगेटिव 2y कैंसल, इट इज इक्वल टू यहाँ पर 6 प्लस 4 ये हुआ बेटा 10। देयरफॉर x इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, नहीं सॉरी ये 2x प्लस 3x तो 5x होना चाहिए ना भाई। हाँ हाँ ठीक है बराबर है। तो ये हो गया, तो x इक्वल टू हो गया 5 बेटा, इधर आया डिवीजन में 10 डिवाइडेड बाई 5, देयरफॉर x इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पर 5 दूनी 10, x आया अपने पास में 2, पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 में रख देते हैं ना। तो इक्वेशन 1 आसान है, अपने पास में क्या है x प्लस वाई इट इज इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू तो 2y प्लस वाई इट इज इक्वल टू 3। तो बेटा y निकालना है, y इक्वल टू 3 माइनस 2, देयरफॉर y इक्वल टू कितना हो गया भाई 1। तो x आया 2, y आया 1। आई होप क्लियर होगा प्रॉब्लम, बड़ा आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है रे भाई, सिंपल सा प्रॉब्लम, इतने सिंपल प्रॉब्लम है। चलो थोड़ी सी जगह बना लेते। चलो तो सेकंड क्वेश्चन, फैक्टराइजेशन से मेथड से सॉल्व करना है बेटा। m स्क्वायर प्लस 14m प्लस 13 इट इज इक्वल टू 0। तो क्या कर, यहाँ फैक्टर्स क्या मिलेंगे अपने पास में, चलो कैसा ब्रेक करते थे हम। प्रोडक्ट में क्या चाहिए अपने को 1 इंटू 13, तो बेटा यहाँ पर 13 वो भी पॉजिटिव, एंड एडिशन सब्ट्रैक्शन में कौन चाहिए पॉजिटिव 14, तो 13 एक का 13, ठीक है, एंड 13 भी पॉजिटिव रहेगा, मतलब 13 भी पॉजिटिव रहेगा ठीक है, एंड 1 भी पॉजिटिव रहेगा। तो ये हो गया 13 प्लस 1, ये हो गया बेटा 14, एंड 13 इंटू 1 ये हो गया पॉजिटिव 13। तो फैक्टर्स मिल गए अपने पास में, तो लिखो अब m स्क्वायर प्लस 13m प्लस 1m प्लस 13 इट इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया बेटा, पहले यहाँ पहली पेयर से कौन कॉमन निकला, पहले यहाँ से कौन कॉमन निकला, यहाँ से निकला m, और ब्रैकेट में कौन बचा यहाँ पर m प्लस 13, एंड यहाँ से दूसरी वाली पेयर से कौन कॉमन निकला, पहले ये एज इट इज हम बना लेते, एज इट इज बना लो, m प्लस 13 इट इज इक्वल टू 0। यहाँ से कौन कॉमन निकला, देखो आप यहाँ पे पॉजिटिव 1 यहाँ से कॉमन निकला। तो बाइनोमियल पेयर को बाहर निकालो आप m प्लस 13 को, एंड यहाँ पर कौन बचा, यहाँ पर बचा बेटा m, एंड यहाँ पर कौन बचा, यहाँ पर बचा प्लस 1 इट इज इक्वल टू 0, ईच टर्म इक्वल टू 0 बेटा। तो ये हो गया अपने पास में m प्लस 13 इट इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर m प्लस 1 इट इज इक्वल टू 0। देयरफॉर यहाँ पर m कितना आ गया बेटा, ये आया -13, एंड और यहाँ पर m कितना आया, यहाँ पर m आया -1। क्लियर, सिंपल सा प्रॉब्लम था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, चलो थोड़ी जगह बना लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, फाइंड दी 19th टर्म ऑफ द फॉलोइंग एपी, हिसाबी तसाउत का 19वां रुकन अपने को मालूम करना है भाई। हाँ चलो, तो एपी अपने पास में गिवन है 7, 13, 19 एंड 25, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है ये,
एपी है अपने पास में 7, 13, 19 एंड 25। ठीक है, तो अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना है 19th टर्म, 19वां रुकन यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो एन कितना हो गया बेटा, यहाँ पर एन हो गया 19। तो सिंपल सा क्वेश्चन, सबसे पहले क्या निकालना है अपने को, पहले तो ए क्या हो गया, या फिर T1 जिसको हम बोलते हैं, T1 इक्वल टू ए इक्वल टू क्या हो गया भाई, यहाँ पर 7 हो गया। उसके बाद हम डी निकाल लेते, तो डी क्या होता है भाई, T2 माइनस T1। तो T2 है अपने पास में 13 माइनस T1 कितना है भाई 7। तो 13 माइनस 7 ये कितना हो गया भाई, ये हो गया अपने पास में 6। ठीक है, अब T19 निकालना है, तो फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या है अपने पास में, चलो इधर देखो, फॉर्मूला क्या है अपने पास में, फॉर्मूला है Tn इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो T19 इट इज इक्वल टू ए कितना है भाई 7 प्लस n कितना है अपने पास में 19 माइनस 1 इंटू डी कितना है, डी है 6। तो ये कितना हो गया भाई 7 प्लस ये हो गया बेटा 18 इंटू 6। तो ये कितना हो गया अपने पास में, एक मिनट कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ तो 18 इंटू 6 कितना हो गया भाई, 7 प्लस 18 इंटू 6 हुआ 108। तो ये कितना हो गया भाई 7 प्लस 108, ये हो गया अपने पास में 115। ये हुआ T19, सिंपल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखो यहीं पर है, अ शेयर इज सोल्ड फॉर द मार्केट वैल्यू ऑफ, मार्केट का भाव दिया 2000, ब्रोकरेज दिया बेटा यहाँ पर अपने को 0.5%। व्हाट इज द अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेल, सेलिंग करने के लिए जा रहा, तो जब सेल करने के लिए जा रहा तो जो मार्केट का भाव चल रहा है वो पैसे मिलेंगे कि उसको, नहीं उसमें से ब्रोकरेज कटेंगे, और वही अपने को पहले ब्रोकरेज निकालना है, परसेंटेज को पैसे में निकालेंगे, फिर उसमें से हम उसको माइनस कर देंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। चलो गिवन क्या है यहाँ पर, मार्केट वैल्यू क्या चल रही शेयर्स की 2000, ब्रोकरेज दिया 0.5%, अमाउंट रिसीव्ड अपने को निकालना है। तो थोड़ी सी जगह बना लेते भाई, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है अपने को, गिवन क्या है देखो, मार्केट वैल्यू है बेटा 2000 रुपए, मार्केट वैल्यू है 2000 रुपये, रेट ऑफ ब्रोकरेज अपने को गिवन है, रेट ऑफ ब्रोकरेज कितना है भाई 0.5%। अपने को क्या निकालना है, सबसे पहले भाई ब्रोकरेज को हम पैसों में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ब्रोकरेज हम निकालेंगे काय में, रुपयों में। तो क्या हो जाएगा वो 0.5% ऑफ किस पर, मार्केट वैल्यू पर। तो 0.5 तो 0.5 है, परसेंट बोले तो बेटा 1/100 ऑफ यानी प्रोडक्ट, एंड मार्केट वैल्यू कितने हैं अपने पास में 2000। तो ये 2 सिफर कैंसल, बचा क्या यहाँ पर 0.5 इंटू 20। तो ये कितना हो गया 0.5 इंटू 20 हुआ अपने पास में 10 रुपीज़। ठीक है, ये आया ब्रोकरेज रुपये में। अब क्या निकालना है अपने को, अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेलिंग, अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेलिंग द शेयर्स। ठीक है, तो सेल करने के लिए जब वो जा रहे हैं तो जो अमाउंट मिलेगा उनको क्या मिलेगा भाई, मार्केट वैल्यू में से उनका ब्रोकरेज माइनस होगा। अरे है क्या, नहीं तो मार्केट वैल्यू कितना है 2000 और ब्रोकरेज कितना लगा 10 रुपये। तो 2000 माइनस 10 कितना हुआ है 1990 रुपये उनके हाथ में आने वाले हैं।
क्लियर है क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, क्वेश्चन नंबर, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी, बॉक्स में डाल देते इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 5, द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड द टाइम दे यूटिलाइज डेली फॉर देयर स्टडीज, फाइंड द मीन टाइम स्पेंट बाय द स्टूडेंट्स फॉर देयर स्टडीज। मतलब वो रोजाना कितना घंटा वो स्टडी करते हैं उसका मीन अपने को यहाँ पर निकालना है। एंड पूरा क्वेश्चन रेडीमेड है भाई, देखो क्लासेस भी यहाँ पर बेटा, यहाँ पर अपने को ग्रुप के फॉर्म में गिवन है, एंड वो भी कंटिन्यूस क्लास है, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, एंड क्लास मार्क XI भी गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट FI भी गिवन है, FI इंटू XI का प्रोडक्ट भी गिवन है। मतलब सीधा सीधा जब हम मीन क्या करना है, यहाँ पर अपने को मीन निकालना है। और मीन निकालने के कितने मेथड है? मीन निकालने के 3 मेथड है बेटा, जिसमें एक डायरेक्ट मेथड जो है हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, क्योंकि सारी की चीजें अपने को यहाँ पर रेडीमेड है। XI FI का प्रोडक्ट भी है, तो मीन के लिए डायरेक्ट हम फॉर्मूला यूज करेंगे भाई। मीन के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है अपने पास में कि मीन, हम कौन सा प्रॉब्लम कर रहे हैं? ये 5वां प्रॉब्लम है ना। तो मीन, पहले तो टेबल आपको बनाना है, पूरा बनाना था, मतलब मीन x बार इट इज इक्वल टू समेशन ऑफ XI इंटू FI अपॉन n। तो XI इंटू FI का समेशन, इसका समेशन बेटा ये कितना हो गया? ये देखो ना, 9 9 18 180 180 और ये 70 और 42 प्लस 8, तो ये हो गया अपने पास में 300 है ना, डिवाइडेड बाय n। बोले तो क्या है भाई? n बोले तो समेशन ऑफ FI, n क्या होता? समेशन ऑफ FI, ये n होता, ठीक है। ये कितना हो रहा? 10 10 20 और 10 30 और 8 38 और ये 4, ये 8 46 और ये 60, ठीक है 60। तो ये कितना आ रहा भाई? 60। तो 300 डिवाइडेड बाय 60 बराबर करो ना, हाँ ठीक है। चलो तो ये सिफर सिफर यहाँ पर कैंसल, 6 का 6, 6 पंजे 30, तो कितना आया? 5 क्या? 5 क्या बेटा? यहाँ पर देखो मीन निकाल रहे हैं हम काय में? अर्स में, तो यहाँ पर मार्क कट सकता 5 अर्स, तो मीन जो है ये निकल के आया इसका। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 का ए देखो, 3 के ए में अपने को गिवन है कंप्लीट एंड राइट एनी वन एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग। एक एक्टिविटी करना है 3 मार्क के लिए, एंड यहाँ पर फाइनेंशियल का प्रॉब्लम आ गया अपने पास में। क्या है देखो प्रॉब्लम में, श्री मानिकलाल हैज परचेज 300 शेयर ऑफ फेस वैल्यू 100 फॉर मार्केट वैल्यू 120, कंपनी हैज पेड डिविडेंड 7% डिविडेंड मिल रहा। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न। शरा निकालना है अपने को, रेट ऑफ रिटर्न निकालना है ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो डायरेक्ट यहीं सॉल्व कर लेंगे। एक्टिविटी में फेस वैल्यू अपने को 100 रुपीज है, नंबर ऑफ शेयर्स बेटा 300 है, मार्केट वैल्यू 120 गिवन है, ठीक है। एंड थोड़ा सा बड़ा कर देते इसको, सम इन्वेस्टेड इट इज इक्वल टू क्या होता? मार्केट वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर। मार्केट वैल्यू कितना है अपने पास में? मार्केट वैल्यू है बेटा अपने पास में 120 है ना, 120 है मार्केट वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर कितने अपने पास में? वो है 300, तो ये कितना हो गया? 12 36 एंड ये 3 सिफर 36,000 रुपये, ये हो गया। दूसरी चीज डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड काय पर मिलता भाई? फेस वैल्यू पर डिविडेंड मिला करता है। तो जैसा अगर किसी ने फॉर्मूला लगाया, ये फॉर्मूला नहीं समझ में आ रहा होगा डिविडेंड पर शेयर, तो वो क्या होता? रेट ऑफ डिविडेंड, बस ये इसको उल्टा करा हुआ है, रेट ऑफ डिविडेंड इंटू फेस वैल्यू। ये इधर थी, ये इधर है, ठीक है ना। तो फेस वैल्यू कितना है अपने पास में? फेस वैल्यू है 100 है ना, एंड रेट कितना है बेटा? 7%। परसेंट का मतलब 1/100, ये आ गया इस तरीके से है ना, 7/100। तो ये 100 कैंसिल, यहाँ पर क्या बचा अपने पास में? 7 रुपीज, वो भी रेडीमेड था। तो टोटल डिविडेंड रिसीव्ड, ये तो एक शेयर का हुआ ना डिविडेंड, पर शेयर निकाले ना, टोटल डिविडेंड रिसीव्ड। अब पूरे शेयर कितने थे? 300, तो 300 इंटू 7, 300 था यहाँ पर 21 और ये 2 सिफर 2100 रुपये। मेरे ख्याल से क्लियर है ना, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन। चलो रेट ऑफ रिटर्न
निकालने के लिए बोला, रेट ऑफ रिटर्न ROR जिसको हम बोलते हैं। तो रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है भाई, डिविडेंड मतलब परसेंटेज निकालने अपने को, कितना मिला, कितना मिला अपने को 2100, कितने में से कितना इन्वेस्ट किए थे 36,000 रुपये, इंटू हम परसेंट निकाल रहे तो इंटू 100%, अरे है ना इंटू 100%। अरे भाई परसेंटेज कैसे निकालते, फाइनेंशियल में हमने सीखे थे ना। तो डिविडेंड इनकम डिवाइडेड बाय सम इन्वेस्टेड इंटू 100% होना चाहिए यहाँ पर। तो डिविडेंड कितना मिला 2100, कितने में से मिला बेटा 36,000 रुपये में से, इंटू 100%। तो ये कैंसल आउट करने के बाद में अपने को कितना बच रहा, ये बच रहा भाई अपने पास में 5.83%। तो इतना रेट ऑफ रिटर्न अपने को मिल रहा। क्लियर है क्वेश्चन, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है अब, क्या है देखो इसका सेकंड वाला। हम 1 मिनट, तीसरे का ए चालू है ना अपना, हाँ ठीक है, का फर्स्ट कर लिया हमने एंड इसका सेकंड। A 2-digit number is to be formed, probability from the digit 2, 3, 5 without repetition of the digits. Complete the following activity to find the probability that the number so formed is an odd number. Odd number भाई देखो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, मेरा तो दिल भी नहीं बोल रहा करने के लिए, लेकिन ठीक है अब कराना है। सबसे पहले सैंपल स्पेस अपने को बनाना है। तो सैंपल स्पेस में अपने, अच्छा देखो नंबर क्या क्या थे अपने पास में, नंबर थे अपने पास में भाई 2, 3, 5। तो इससे क्या क्या बन सकता 2, 3 एंड 2 के साथ में ये देखो ये, अच्छा इधर बना लेते 2, 3, 2 के साथ में 5, उसके बाद में 3, 2, उसके बाद में 3, 5, उसके बाद में भाई 5, 2 एंड उसके बाद में 5, 3। इस तरीके से देखो अपना 53 हो गया, 52 हो गया, 32 हो गया, 25 हो गया, 23 हो गया, बचा कौन अपने पास में 35। तो यहाँ पर कौन आएगा 35 विदाउट रिपीटेशन बोला था बेटा। 2 डिजिट नंबर आप बोलेंगे सर 22 भी तो बनता, यहाँ पर 33 भी तो बनता, यहाँ पर 55 भी तो बनता। विदाउट रिपीटेशन मतलब इन नंबर से रिपीट नहीं होना, इसलिए ये वाले नंबर हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया पहले वाले बॉक्स में क्या आया 35। तो एन ऑफ एस कितना हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये हो गया एन ऑफ एस अपने पास में 6। उसके बाद में इवेंट क्या दिया अपने को वकुआ, वकुआ उर्दू में क्या बोलते हैं इसको वकुआ, क्या दिया द नंबर इज फॉर्म्ड इज एन ऑड नंबर अपने को निकालना है। ऑड नंबर कौन कौन से देखो 23 आ गया, 25 आ गया, उसके बाद में 35 ये भी ऑड नंबर है ना भाई। तो यहाँ पर कौन आएगा अगेन यहाँ पर 35 आएगा बेटा। ठीक है, तो कितने हो गए 1, 2, 3, 4, एन ऑफ ए आया अपने पास में 4। उसके बाद में प्रोबेबिलिटी निकालना था, तो फॉर्मूला क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इट इज इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। ठीक है, एन ऑफ ए कितना है अपने पास में, एन ऑफ ए है 4 अपॉन 3। तो ये कितना हो गया बेटा कैंसिल करो, 2 तिया 2 दोनों, तो ये 2 अपॉन 3। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, 3 मार्क के लिए क्वेश्चन था क्या ये? हाँ 3 मार्क के लिए क्वेश्चन था। बोलो और क्या चाहिए, क्या चाहिए और क्या चाहिए भाई? हाईएस्ट मार्क स्कोर करने के लिए आपको क्या चाहिए, इससे सिंपल बोलो इतना। अच्छा ऑनेस्टली मेरे को बताओ अभी तक के भी कोई प्रॉब्लम आपको टफ लगा के जिसमें बहुत लंबा कैलकुलेशन गया, बहुत सोचना पड़ा? कुछ भी नहीं, अभी तक क्वेश्चन नंबर 3 का ए कंप्लीट हो गया। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में, क्वेश्चन नंबर 3 का बी। 3 के बी में क्या है देखो, कितने सॉल्व करना है अपने को, 2 क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व करना है। एंड चलो सॉल्व करते हैं। पहला है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय क्रैमर्स रूल। क्रैमर के रूल से अपने को इसको सॉल्व करना है। एंड क्रैमर के रूल से सॉल्व करने के लिए बेटा अपने पास में फॉर्मूले जो है पता होने चाहिए, बड़े सिंपल से फॉर्मूले है ना। चलो सबसे पहले डी का dx का एंड dy का फॉर्मूला। हाँ तो देखेंगे भाई, ये है अपने पास में क्वेश्चन नंबर 3 का बी। ठीक है, पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसको। इक्वेशन क्या गिवन है, इक्वेशन है अपने पास में 4x प्लस 3y इट इज इक्वल टू 18, इक्वेशन नंबर 1। एंड सेकंड इक्वेशन है अपने पास में दैट इज 3x माइनस 2y इट इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है,
अब यहाँ से कंपेयर करना है अपने को स्टैंडर्ड इक्वेशन से। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है अपने पास में, कंपेयर विथ a1x प्लस b1y इट इज इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इट इज इक्वल टू c2। तो यहाँ पर a1 क्या हो गया, a1 हो गया अपने पास में भाई 4, b1 क्या हो गया, b1 हो गया बेटा अपने पास में 3 एंड c1 क्या हो गया, c1 हो गया अपने पास में यहाँ पर 18, है ना। इसी तरीके से a2 हो गया बेटा अपने पास में 3, b2 हो गया अपने पास में -2 एंड c2 हो गया अपने पास में यहाँ पर 5। ठीक है, चलो सबसे पहले d निकाल लेते, क्रैमर से सॉल्व करना है। d क्या होता अपना, d होता बेटा a1 a2 b1 b2। चलो रखो वैल्यूज रखो, यहाँ पर a1 क्या है 4, a2 अपने पास में 3, b1 है बेटा 3 एंड ये अपने पास में -2। सॉल्व करेंगे इसको, -2 इंटू 4 तो ये हो गया बेटा -8 एंड माइनस फॉर्मूले का 3 इंटू 3 ये हो गया 9। तो ये कितना हो गया अपने पास में -8 -9 दैट इज -17, है ना। इसी तरीके से अब चलो थोड़ी सी स्पेस बना लेते पहले। अब अपने को निकालना है dx का फॉर्मूला क्या होता है भाई, dx होता है अपने पास में c1 c2 b1 b2, है ना, c1 c2 b1 b2। तो c1 कितना है अपने पास में, वैल्यूज देखेंगे यहाँ पर, c1 है अपने पास में बेटा यहाँ पर 18 एंड c2 है 5, b1 है 3 एंड b2 है -2, है ना। चलो इसको सॉल्व करो, -2 इंटू 18 तो ये हो गया बेटा -2 इंटू 18 दैट इज -36 फॉर्मूले का -5 इंटू 3 फर्स्ट दिया 15 इट इज इक्वल टू ये कितना -36 -15 ये कितना होगा -51 बराबर है। तो ये dx भी निकल गया अपना। अब क्या निकालना है अपने को, dy। चलो dy क्या होता भाई, dy का फॉर्मूला बोलो, dy होता अपने पास में dy क्या होता भाई a1 a2 एंड c1 c2, है ना, c1 c2। तो ये हो जाएगा अपने पास में, चलो थोड़ा है इसको करते, एक मिनट थोड़ी सी जगह बना लूँ मैं बस वैल्यूज भी लगेंगी। ठीक है, यहाँ वैल्यूज पुट कर लेते पहले। इट इज इक्वल टू a1 है भाई अपने पास में 4, a2 है अपने पास में 3 एंड c1 है 18 एंड ये अपने पास में c2 5। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे यहीं पर। ये 5 चौक 20 माइनस फॉर्मूले का 3 इंटू 18 ये हो गया 18 तिया 54, है ना 54। तो ये कितना आएगा भाई, इट इज इक्वल टू ये आएगा अपने पास में -34, है ना। तो ये निकल गया अपना dx एंड dy। अब क्या निकालना है अपने को, अब निकालना है भाई अपने को x की वैल्यू। तो x क्या होता है अपने पास में, x इक्वल टू dx अपॉन d। तो dx कितना आया था भाई, dx आया था अपने पास में -51 अपॉन d क्या था, d था -17। तो 17 तिया 51 माइनस माइनस कैंसिल, तो x कितना आया 3। इसी तरीके से क्या निकालना है y क्या होता है भाई dy अपॉन d। इट इज इक्वल टू dy कितना है, dy है -34 अपॉन d कितना है -17। तो माइनस माइनस कैंसिल, 17 का 17 17 दोनों 34 मेरे ख्याल से सही है, हाँ ठीक है बराबर है। ठीक है, तो x आया भाई अपने पास में, x आया है x आया 3 एंड y कितना आया
तो ये हो गया अपने आंसर, सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है, 3 मार्क का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद क्या है। इसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 के बी में क्वेश्चन नंबर 2। अपने को कोई 2 सॉल्व करने थे, इसमें 4 क्वेश्चन है बेटा यहाँ पर। तो एक तो हो गया, सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है, देखो, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूले मेथड से सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इट इज इक्वल टू 0। यही कर लेते, चलो यही कर लेते जगह बना के। ठीक है, सेकंड वाला क्वेश्चन इसका, 3 के बी का सेकंड क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इट इज इक्वल टू 0। सॉल्व बाय फॉर्मूला मेथड। चलो फॉर्मूला मेथड क्या है बताओ जल्दी से। अब बोलना मत सर हमारे को फॉर्मूला मेथड ही नहीं आता बोलना, है ना। 1 मिनट ज़रा, थोड़ा सा यहाँ पर कुछ हो गया, कुछ हो गया, कुछ हो गया, कुछ हो गया है रे जान दिल्ली वाला। चलो ठीक है, तो चलो बोलो फॉर्मूला क्या होता है अपने पास में, माइनस बी एक्स इक्वल टू, उसके पहले क्या निकालते हैं हम, उसके पहले हम निकालते हैं भाई डेल्टा। डेल्टा क्या होता है अपने पास में, डेल्टा होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा पहले कंपेयर कर लो यहाँ पर, कंपेयर विद स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है क्वाड्रेटिक की, ए ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी ऑफ एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ए कितना हो गया भाई, ए की वैल्यू हो गई भैया अपने पास में 1, बी की वैल्यू हो गई भैया अपने पास में -2 एंड सी की वैल्यू क्या हो गई, सी हो गया -3। ठीक है, तो पहले डेल्टा निकाल लेते, डेल्टा इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर, बी क्या है भाई -2, -2 होल्ड स्क्वायर -4 इंटू ए है अपने पास में 1 इंटू सी है बेटा अपने पास में -3। तो ये कितना हो गया, -2 का स्क्वायर 4, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होता है भाई, ठीक है। एंड प्रोडक्ट में माइनस इंटू माइनस से हो गया बेटा प्लस, 4 का 4, 4 किया 12, तो 12 और 4 ये कितना हो गया अपने पास में 16। अरे वाह, अंडर रूट का तो अच्छा नंबर मिला अपने को, परफेक्ट मिला, ठीक है। चलो इट इज इक्वल टू अब एक्स, चलो एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 2a। तो इट इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है भाई -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, अभी निकाले हमने कितना 16 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए कितना है बेटा 1। चलो थोड़ा सा यहाँ पर सॉल्व करते हम, पेन भी चेंज कर लेते। तो ये क्या हो गया, ये हो गया बेटा x इक्वल टू, ये तो पॉजिटिव 2 है एंड प्लस माइनस ये हो गया अपने पास में अंडर रूट ऑफ 16 परफेक्ट किसका है 4 का होल्ड अपॉन भाई 2। तो एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पर एक बार हम पॉजिटिव के लिए सॉल्व करेंगे और यहाँ पर हम नेगेटिव के लिए सॉल्व करेंगे। तो पॉजिटिव के लिए क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2 प्लस 4 होल्ड अपॉन 2, तो ये हो गया बेटा 6/2, तो ये हो गया 2 तिया, एक्स आया अपने पास में एक 3 एंड यहाँ पर नेगेटिव के लिए सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू 2 माइनस 4 होल्ड अपॉन 2, तो x इक्वल टू हो गया भाई, दिख रहा ना आपको, हाँ दिख रहा, मैं हाँ बीच में तो नहीं आ रहा ना भाई, मैं भूल गया था कि भाई बीच में आता हूँ बार बार पता नहीं पहले वाले क्वेश्चन में आया कि नहीं आया, हो सकता आया होगा बीच में, खैर चलो। तो 2 माइनस 4 कितना हो गया यहाँ पर -2 डिवाइडेड बाय 2, तो x इक्वल टू कितना हो गया भाई यहाँ पर -1। तो x की वैल्यू 3 आई है, x की वैल्यू यहाँ पर -1 आई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्या दिया क्वेश्चन नंबर, चलो होते आए जल्दी जल्दी अब। एक क्वेश्चन रह गया अपना,
एक क्वेश्चन रह गया भाई, एक क्वेश्चन रह गया, कौन सा? ये सॉरी 2 रह गए यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 तीसरे के बी का तीसरा क्या है? अ कमेटी ऑफ 2 नंबर्स इज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। इवेंट ए अपने पास में गिवन है, इवेंट बी अपने पास में गिवन है, प्रोबेबिलिटी निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कमेटी बनाने का बोला भाई, 2 बॉयज है एंड 2 गर्ल्स है, प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन है अपने को ये, ठीक है। चलो तो बना लेते, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते ना यार, चलो ना। देखो फिलहाल तो मेरे पास में यहाँ पर है क्वेश्चन पेपर। तो तीसरा क्या दिया अपने को? कमेटी ऑफ 2 मेंबर्स, 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स। नहीं बॉयज कितने हैं यार, थोड़ा 1 मिनट, 3 बॉयज दिया, सॉरी अभी पूरा क्वेश्चन मैं गलत कर लेता था, ठीक है। 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स की कमेटी बनाना है अपने को, ठीक है। तो बनाते चलो। 3 बॉयज एंड सॉरी 2 गर्ल्स है। ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा ना। टू गर्ल्स है तो बॉयज़ की अगर मैं बात कर तो फॉर एग्जांपल हम सिलेक्ट कर सकते हैं बेटा B1, B2 एंड B3, कुछ इस तरीके से है ना। ये हो गए 3 बॉयज़। एंड गर्ल्स की अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा G1 एंड G2, ठीक है। अब पहले बॉयज़ के साथ में पहली गर्ल और पहले बॉयज़ के साथ में दूसरी गर्ल, फिर दूसरे लड़के के साथ में पहली लड़की, फिर दूसरे लड़के के साथ में दूसरी लड़की, फिर तीसरे लड़के के साथ में पहली लड़की और तीसरे लड़के के साथ में दूसरी लड़की। तो इस तरीके से कमेटी बनेंगी अपनी, है ना। 2-2 की बनाने का बोला ना अपने को कमेटी। तो एक बार यार क्वेश्चन रीड करने दो मेरे को। 2 मेंबर्स की, हाँ बराबर है, ठीक है। 2 मेंबर्स की कमेटी बनाना है अपने को। क्वेश्चन बराबर पढ़ा नहीं और शुरू हो गया बस, ठीक है। चलो देखो 2 मेंबर्स की कमेटी अपने को बनाना है बेटा। यहाँ पर सबसे पहले सैंपल स्पेस हम बनाएंगे, तो सैंपल स्पेस एस इट इज इक्वल टू इन ब्रैकेट, तो पहले लड़के के साथ में B1 एंड G1 ये हो गया, कॉमा, उसके बाद में B1 एंड G2, तो पहले लड़के के साथ में पहली लड़की दूसरी लड़की आ गई। उसके बाद में बेटा दूसरे लड़के के साथ में, पेन भी चेंज कर देता, B2 एंड G1, और उसके बाद B2 के साथ में G2, चलो उसके बाद चेंज, और B3 के साथ में G1 एंड B3 के साथ में G2। तो ये हो गई अपनी 2-2 की, नहीं सॉरी। तो अभी तो हमने कैसे किस तरीके से कमेटी बनाई है यार, 1 मिनट ज़रा। ये कमेटी अभी ये लड़का और लड़की की हो गई। अब हो सकता है इस तरीके से भी कमेटी हो ना भाई, कि B1 और B2 की, बराबर पहला लड़का दूसरा लड़का, या फिर दूसरा लड़का और तीसरा लड़का, ऐसा भी हो, या फिर पहला लड़का और तीसरा लड़का। तो ये भी कमेटी हो गई। चलो तो 3 कमेटी यहाँ पर लड़कों की बनी। उसके बाद में एक कमेटी ये भी बन रही, जो थकित कमेटी, कौन सी है? थकित कमेटी एकदम, G1 G2, ये भी तो एक कमेटी ना। तो 2 की कमेटी इस तरीके से बन गई। तो कितने हो गए यहाँ पर? N ऑफ S अपने पास में, N ऑफ S हो गया बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर ये आया अपने पास में 10 कमेटी यहाँ पर बनी, ठीक है। उसके बाद में देखो इवेंट ए अपने को क्या दिया था? इवेंट ए अपने पास में क्या था कि क्या है इवेंट ए में? एटलीस्ट 1 गर्ल मस्ट बी मेंबर ऑफ द कमेटी, एक लड़की होना भाई कमेटी के अंदर, ठीक है। तो ठीक है, देखो यहाँ पर तो क्या निकलेगा अपने पास में? ए क्या निकलेगा अपने पास में? इवेंट लिखना है, हाँ इवेंट लिखना चाहिए।
तो ए क्या निकलेगा भाई अपने पास में, ए निकलेगा बेटा यहाँ पर एक लड़की होना ना, तो एटलीस्ट कम से कम एक लड़की तो चाहिए, तो B1G1, उसके बाद B1G2, उसके बाद B2G1 एंड B2G2 एंड B3G1। देखो इसमें कौन कौन से आ रही, बस ये बॉयज की छोड़ के सब आ जाएंगी बेटा, ये बॉयज की छोड़ के, क्योंकि कम से कम एक लड़की बोला ना उसने, कम से कम उसने एक लड़की बोला, तो ये जो बॉयज वाली कमेटी है, ये वाली जो बॉयज की कमेटी है, ये वाली कमेटी छोड़ के सब आ जाएंगे। देखो इसमें भी लड़की है, इसमें भी लड़की है, इसमें भी लड़की है, इसमें भी लड़की है, इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें तो है ही कम से कम एक, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी चलते अपने को। तो ये दो तीन कमेटियाँ ये छोड़ के बाकी सब आएंगे इसमें, है ना। तो B3G1 हो गया एंड B3G2 बराबर है, राइटिंग के लिए थोड़ा माफ़ी, एंड उसके बाद में G1G2। तो 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि 3 कमेटियाँ वहाँ से छूट गए। तो N ऑफ A कितना आया अपने पास में, N ऑफ A आया बेटा अपने पास में 7। क्लियर है क्या, N ऑफ A हो गया अपने पास में 7, ठीक है। अब क्या बोला, एन क्या है इवेंट अपने को, उसके बाद का इवेंट है भाई कि देखो इवेंट क्या है, इवेंट बी में कमेटी मस्ट बी वन ऑफ बॉय, वन बॉय एंड वन गर्ल। अब कमेटी में एक लड़का और एक लड़की होना चाहिए, तो इसमें कौन निकलेगा, देखो एक लड़का और एक लड़की, कौन निकलेगा इसमें भाई, B1G1 B1G2 B1G1, एक लड़का एक लड़की होना चाहिए। तो बस इसमें से ये वाले कमेटियाँ कट हो जाएंगी बेटा, कौन से वाले, ये वाली कमेटी, ये वाली कमेटी, ये वाली कमेटी और ये वाली कमेटी निकल जाएंगी। कौन से बचेंगे, ये ऊपर की पूरी कमेटी इसमें आ जाएंगी, बराबर है ना। तो इसको एज इट इज मैं लिख लूँ यहाँ पर या कॉपी पेस्ट कर लूँ, ठीक है मैं लिख लेता फिर से। तो इवेंट बी में एक लड़का और एक लड़की होना चाहिए, इवेंट लिखना चाहिए। तो बी अपने पास में क्या है भाई, एक लड़का एक लड़की, B1G1 B2G2 एंड B1G1 B1G2 B2G1 B2G2 एंड B3G1 B3G2। कितने हो गए ये हो गए टोटल 1 2 3 4 5 6 6 कमेटी हो गई। तो N ऑफ B अपने पास में आया भाई 6, ठीक है। अपने को क्या बोला था, अपने को कहा था उसने प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए मेरे ख्याल से, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट, ठीक है। ये ऊपर पूछा बेटा क्वेश्चन, ना प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो एन ऑफ, हमने यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकाली नहीं, तो प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ना इधर, सबसे पहले यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से कंटिन्यू करूँगा। थोड़ा सा यहाँ मैं स्पेस बना लेता, 1 मिनट थोड़ा सा मेरे को टाइम दो। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी निकालना है, इवेंट ए की यही निकाल लेना चाहिए था हमको। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इट इज इक्वल टू बेटा एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। तो ये हो जाएगा अपने पास में, एन ऑफ ए कितना है भाई, एन ऑफ ए है 7 और एन ऑफ एस कितना है 10। तो प्रोबेबिलिटी कितना है 7 अपॉन 10, बस हो गया यहाँ पर। एंड उसके बाद में इवेंट बी की भी प्रोबेबिलिटी, तो इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएंगी भाई, इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी एन ऑफ पी ऑफ बी इट इज इक्वल टू एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस इट इज इक्वल टू, एन ऑफ बी अपने पास में है 6 अपॉन एन ऑफ एस है 10। तो इट इज इक्वल टू, ये हुआ बेटा 2 तिया एंड 2 पंजे 3 अपॉन 5 प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया अपने को देखो,
तो क्वेश्चन नंबर 3 के बी का चौथा क्वेश्चन है अपने पास में। इन अ जनरल स्टोर द प्राइजेस ऑफ डिफरेंट आर्टिकल एंड इट्स डिमांड इज शोन इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फाइंड द मीडियन ऑफ द प्राइसेस। मीडियन निकालना है भाई, वस्तानिया उर्दू में कहा जाता है, वस्तानिया, मीडियन अपने को निकालना है। अब यहाँ पर टेबल देखो अपने पास में क्या है। मीडियन निकालने के लिए अपने क्या लगता है भाई, सबसे पहले अपने को मीडियन क्लास लगती है। मीडियन क्लास कैसा निकालते हैं हम, जो n/2 जो नंबर आता है अपना उसके करीब करीब जो है हम मीडियन क्लास निकालते हैं। तो सबसे पहले n क्या हो जाएगा बेटा, n बोले तो इन ये जो फ्रिक्वेंसीज है इन सबका समेशन। तो फिलहाल तो यहाँ पर मैंने जो है एक टाइम सेव करने के लिए ऑलरेडी टेबल बना के रखा था। देखो यहाँ पर अपने पास में प्राइजेज इन रुपीज अपने को सबसे पहली जो क्लास दिया लेस देन 20। यहाँ पर जो देखो आप जो क्लास इंटरवल है, जिसको उर्दू में क्या कहते हैं क्लास इंटरवल को, डिफरेंस, क्लासेस का फर्क। देखो 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। तो बेटा यहाँ पर 20 का जो है डिफरेंस दिख रहा। तो पहली वाली क्लास क्या बनेंगी अपनी, 0 से 20। तो ये पहली क्लास जो है अपने को यहाँ पर लिखना है बेटा, ठीक है। उसके बाद में देखो जो फ्रीक्वेंसीज नंबर ऑफ आर्टिकल्स, डेट इज जो फ्रीक्वेंसीज दिए अपने को यहाँ पर 140, 100, 80 एंड 60, 20। तो सबसे पहले इनका हम टोटल निकाल लेंगे बेटा। तो टोटल क्या हो जाएगा अपने पास में 140 प्लस 100 एंड प्लस 80 प्लस 60 प्लस 20, ये हो गया कितना हुआ ये 400 बराबर है, ठीक है। थोड़ा सा मैं कैलकुलेटर यूज करूंगा, ठीक है। 400 हो गया। उसके बाद में अपने को सबसे पहले बेटा क्या निकालना पड़ेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं हम, इज्तिमाई ताद्दुद, उर्दू में इज्तिमाई ताद्दुद जिसे कहा जाता है। तो कैसा निकालते हैं हम, पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी वो बेटा हम एज इट इज यहाँ पर लिखते हैं ना। तो थोड़ा सा टाइप करके लिखूँ क्या इसको, ठीक है, टाइप करके लिखता मैं इसको। तो देखो यहाँ पर पहली फ्रीक्वेंसी 140 यहाँ पर एज इट इज रहती। उसके बाद में क्या करते भाई हम 140 प्लस जो नीचे वाली फ्रीक्वेंसी है कौन सी 100, इट इज इक्वल टू 240, ठीक है, ऑटोमेटिकली ले लेंगे ये। एंड यहाँ पर 240 प्लस अब कौन सी वाली उसके नीचे की 80, इट इज इक्वल टू, तो ये हो गया 320 बराबर। उसके बाद बेटा उसके बाद 320 प्लस 60, इट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 380 एंड 380 प्लस 20, इट इज इक्वल टू, तो ये हो गया 400। तो ये 400 अपना जो है क्रॉस चेक हो चुका, ये और ये। तो ये निकल गया अपना बेटा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब सबसे पहले क्या निकालना है अपने को निकालना है भाई n/2, है ना, n/2। तो n/2 क्या आएगा अपने पास में, n कितना है बेटा, ये n समेशन ऑफ f बोले तो n होता। तो n है अपने पास में 400 डिवाइडेड बाय 2, इट इज इक्वल टू, ये कितना हो गया बेटा, ये हो गया 200। तो 200 से ऊपर की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो कौन सी है अपने पास में, वो है बेटा अपने पास में देखो 340। तो ये क्लास, ये वाली 20 से 40, ये वाली क्लास क्या हो जाएंगी अपनी, ये हो जाएंगी बेटा अपनी मीडियन क्लास। मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देता, तो उप्स, हाँ ठीक है, ये क्लास हो गई अपनी मीडियन क्लास, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर एच क्या हो जाएगा अपने पास में, एच हो जाएगा क्लास इंटरवल, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इट इज इक्वल टू, अपर लिमिट क्या है भाई 40 माइनस लोअर लिमिट 20, इट इज इक्वल टू, ये कितना हो गया बेटा, ये हो गया 20, ये आ गया एच। उसके बाद राइटिंग के लिए माफ़ी भाई, ये क्या हो गया अपने पास में
ये हो गई अपने पास में फ्रीक्वेंसी एफ, एंड ऊपर वाली जो रहती बेटा अपनी, ये मीडियन क्लास के ऊपर वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो क्या रहती है अपनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, कौन कौन सी है 140, 240 नहीं रहेंगी भैया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये नहीं रहती, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी रहती है उसके ऊपर वाली 140। तो सी एफ हो गया अपने पास में, एफ कितना है भाई 100, एंड सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो गई अपने पास में 140। चलो फॉर्मूला लगाएंगे आप मीडियन का, मीडियन का फॉर्मूला क्या है अपने पास में, फॉर्मूला फॉर्मूला है मीडियन वस्तानिया, इट इज इक्वल टू एल प्लस इन ब्रैकेट n/2 माइनस सी एफ होल्ड अपॉन एफ ब्रैकेट क्लोज इनटू एच, ठीक है। इट इज इक्वल टू, ये क्या हुआ, आप एल है अपने पास में, एल बोले तो बेटा लोअर लिमिट किसकी, मीडियन क्लास की। लोअर लिमिट क्या है अपने पास में, ये देखो यहाँ, ये है लोअर लिमिट 20, तो 20 प्लस n/2 कितना आया था बेटा, डायरेक्ट मैं लिखूंगा यहाँ पर 200 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 140 अपॉन एफ कितना है बेटा 100 ब्रैकेट क्लोज इनटू एच है अपने पास में 20। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे इसको, तो मैं इस जगह भी बना लेता यहाँ पर, ठीक है, आपको दिखना भी तो चाहिए ना। चलो ये 20 एज इट इज, प्लस ये कितना हो गया भाई, ये हो गया 200 माइनस 140 डेट इज 60 अपॉन ये है बेटा 100 एंड इनटू इधर क्या है 20। चलो काटा कुटी करो, तो यहाँ पर ये सिफर कैंसिल, एक सिफर ऊपर का कैंसिल, 6 दोनों यहाँ पर 12, तो यहाँ पर बेटा 20 प्लस 12 इट इज इक्वल टू ये कितना हो गया, ये हो गया 32। तो मीडियन वस्तानिया कितना है भाई अपने पास 32। और इसका आंसर तो हमेशा जो है पता ही होता है बेटा अपने को, क्योंकि जो मीडियन क्लास जो आई है अपने पास में डेट इज कौन सी 20 से 40, तो इसके बीच में ही इसका आंसर होता है, ये जो है चीज़ हमें पता होती है, ठीक है। चलो तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन नंबर 3 का बी का चौथा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी, 3 मार्क के लिए क्वेश्चन था जी। यहाँ पर कोई जो है बेटा कोई 2 ही सॉल्व करने थे, सारे क्वेश्चन यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चन आसान थे। लकीएस्ट पेपर बोलना चाहिए मेरे को, ये इससे ज्यादा आसान पेपर मेरे ख्याल से तो अभी तक मैंने देखा नहीं, इतना सिंपल पेपर था बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, हॉट्स की तरफ हम बढ़ते हैं। चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 हॉट्स के क्वेश्चन, और कौन से क्वेश्चन आए थे जरा ये भी देख लो। यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा अपने को, सबसे पहले क्या है क्वेश्चन, सॉल्व एनी 2 सब क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग। 8 मार्क का क्वेश्चन है, कोई 2 सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन है अपने पास में बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। और ये जो क्वेश्चन है बेटा अपने को, ये क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक के प्रॉब्लम सेट का है, प्रॉब्लम सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 8 है ये क्वेश्चन। देखो मैं आपको अभी बताता हूँ। टेक्स्ट बुक मेरे ख्याल से पेज नंबर 633, देखो प्रॉब्लम सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 8, ये देखो बेटा ये क्वेश्चन है, ये एज इट इज क्वेश्चन आया अपने को। अरे दिख रहा, समझ में आ रहा। तो हॉट्स के जो क्वेश्चन आते हैं, जैसा कि मैंने इसके पहले भी आपसे कहा था कि प्रॉब्लम सेट से भी क्वेश्चन बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं, एक क्वेश्चन तो बिल्कुल बनता और बना भी बेटा यहाँ से। तो प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 8 स्टार मार्क वाला यहाँ पर क्वेश्चन था,
ये क्वेश्चन अपने को आया भाई। चलो छोड़ो इसको, अपने तरफ बढ़ो भाई, अपन वन नोट। ठीक है, देखो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एम की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करना है, इक्वेशन है अपने पास में। चलो सबसे पहले तो मैं इक्वेशन लिखता हूँ बेटा यहाँ पर, और जगह भी बना लेते पहले तो भाई। ठीक है, ठीक है, देखो इक्वेशन क्या है, m-12 एक्स स्क्वायर प्लस 2 इन ब्रैकेट m-12 एक्स प्लस 2 इट इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको क्या करना है, सबसे पहले कंपेयर करेंगे हम, कंपेयर विथ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मुरब्बई मसावत। तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है अपने पास में, ए ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी ऑफ एक्स प्लस सी इट इज इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू क्या होगी बेटा अपने पास, ए होगी अपने पास में यहाँ पर, दैट इज m-12। ठीक है ना, ये ए हो गया, ये ए की प्लेस पर ये बेटा। एंड बी की जगह क्या है अपने पास में, ये बी है अपने पास में 2 इन ब्रैकेट m-12 एंड सी क्या है, सी है बेटा यहाँ पर 2। देखो क्वेश्चन में ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्वेश्चन में अपने क्या गिवन है कि जो रूट्स है बेटा, जो रूट्स है अपने पास में रियल एंड इक्वल है। इसका मतलब क्या होता, रूट्स रियल एंड इक्वल मतलब जजर हकीकी और मसावी। इसका मतलब क्या होता है, डेल्टा की वैल्यू क्या दिया अपने को, डेल्टा की वैल्यू यहाँ पर 0 दिया। डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है बेटा इस क्वेश्चन में वो क्या है अपने पास में 0 होती है, ये चीज हमें पता है। सिंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल, जजर हकीकी और मसावी है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो डेल्टा होता है बेटा डेट इज डिस्क्रिमिनेंट, इट इज इक्वल टू क्या होता है 0, और इसी का हम यूज करेंगे भाई, बस सिंपल सी चीज है। तो देखो भाई डेल्टा क्या होता है अपने पास में कि डेल्टा इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है ना डेल्टा। एंड डेल्टा क्या है भाई, डेल्टा है अपने पास में 0, इट इज इक्वल टू बी स्क्वायर बेटा, बी क्या है अपने पास में 2 इन ब्रैकेट m-12 एंड इसका होल्ड स्क्वायर, हाँ इसका होल्ड स्क्वायर, उसके बाद -4 इंटू ए है बेटा अपने पास में m-12 एंड उसके बाद में c इंटू सी है भाई 2। ठीक है, तो ये क्या हो गया, थोड़ा सा इसको पेन चेंज कर लेता मैं। 0 इक्वल टू ये हो गया बेटा 2 का स्क्वायर, यहाँ पर ये हो जाएगा 4 एंड m-12 का स्क्वायर बराबर है, लॉ ऑफ इंडाइसिस लगाया बस, -4, आप 4 दूनी 8 भी कर सकते हैं हम, लेकिन फिलहाल मैं इसको डिवाइड ही कर दूंगा अभी। तो 4 m-12 इंटू 2, 4 से डिवाइड कर दो इक्वेशन को, डिवाइड बाय 4। तो 4 से डिवाइड करने के बाद क्या होगा बेटा अपने पास, तो 4 से डिवाइड करने के बाद बेटा ये आया, देखो इधर डिवाइड करेंगे तो 0 ही रहने वाला, तो 0 इक्वल टू यहाँ पर 4 कैंसिल, यहाँ पर बचा m-12 का होल्ड स्क्वायर माइनस ये 4 कैंसिल, यहाँ पर क्या बचा बेटा, यहाँ पर बचा अपने पास में m-12 एन इंटू 2। चलो ठीक है, अब देखो, अब मैं इसको इस तरीके से लिख सकता, m-12 का होल्ड स्क्वायर है ना, तो m-12 इंटू m-12 बराबर है, आगे बेटा माइनस m-12 इंटू 2,
देखो क्या कॉमन दिख रहा है अपने को, m-12 इस साइड में भी है, m-12 इस साइड में भी है, कॉमन निकालो। तो कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा अपने को, 0 इक्वल टू m-12 बेटा कॉमन निकाले तो ब्रैकेट में यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा अपने पास में m-12 बराबर है, और इस साइड में क्या बचा माइनस, इस साइड में कौन बचा बेटा 2 बराबर है। चलो तो ये हो गया अपने पास में 0 इक्वल टू m-12 एंड यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर हो गया m-12 माइनस 2, तो ये हो गया बेटा 0 इक्वल टू m-12 एक ब्रैकेट में एंड दूसरे ब्रैकेट में m-14। क्लियर। चलो आगे आगे बाकी है, अभी मेन चीज बाकी है, मेन चीज बाकी है बेटा प्रॉब्लम में। देखो अब क्या हो जाएगा, ईच टर्म इक्वल टू 0, दो नंबर यहाँ पर प्रोडक्ट में आ गए ना अपने को, है ना भाई, एक ये टर्म और ये वाली टर्म अपने को प्रोडक्ट में आ गई, तो ईच टर्म इक्वल टू 0, तो हम क्या करते देयरफॉर भाई कि m-12 इक्वल टू 0 और m-14 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू -12 को उधर शिफ्ट करेंगे +12, और फिर यहाँ पर बेटा m इज इक्वल टू -14 को इधर शिफ्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा +14, है ना। तो अपने को दो आंसर इस तरीके से मिले। क्या मिला अपने को, पहला आंसर मिला m इक्वल टू 12 और m इक्वल टू 14। अब एक चीज, मेन कहानी अब स्टार्ट होंगी भाई, देखो क्लाइमैक्स अभी बाकी है, जरा क्लाइमैक्स बाकी है, थोड़ा सा ध्यान दो। देखो अपने को जो इक्वेशन थी बेटा क्वेश्चन में, इक्वेशन देखो आप कि जो a वाला पार्ट था अपने को m-12 एक्स स्क्वायर, और हम जानते हैं अपने पास में जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है a ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस b ऑफ एक्स प्लस c, तो यहाँ पर बेटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a जो है a शुड नॉट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए, यही चीज है ना। अब अगर आप देखो a की वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो ये 0 इंटू एक्स स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या अपने पास में bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बच रही। तो इसलिए यहाँ पर m की वैल्यू जो अपने पास में एक जो वैल्यू आई बेटा, देखो आप m की जो एक वैल्यू आई क्या है, m इक्वल टू 12, और अगर m इक्वल टू 12 हो जाता है, m की वैल्यू यहाँ पर आप 12 पुट कर देते हैं, तो फिर 12 माइनस 12 क्या हो जाएगा 0, तो ये यहाँ पर ये वाला पार्ट ही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बचेंगी नहीं फिर, तो इसलिए m की वैल्यू बेटा 12 होंगी क्या, m की वैल्यू ये वाली कंसिडर हम नहीं करेंगे। तो फाइनल जो आंसर रहेगा अपने पास में देयरफॉर m इक्वल टू 14, तो सिर्फ और सिर्फ यही इसका एक आंसर रहेगा, ये वाला इसका आंसर नहीं रहेगा। किसी स्टूडेंट ने अगर ये दोनों आंसर यहाँ पर इस तरीके से कर लिया और मेंशन नहीं किया कि भाई ये आंसर नहीं रहेगा इसका, तो आपका 3 मार्क का क्वेश्चन है ना, बिल्कुल वहां पर आधा मार्क कटेगा ही कटेगा बेटा, बल्कि 1 मार्क भी कट सकता, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है इस वाले क्वेश्चन में। तो इसलिए प्रॉब्लम सेट में भी इस क्वेश्चन पर अपने को स्टार था, ठीक है। तो क्लियर है ये वाला प्रॉब्लम। चलो आगे बढ़ते हैं हम। अब क्या है अपने को, अब ये था अपना क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन, ये हॉट्स की कैटेगरी में ये क्वेश्चन आया था भाई, हॉट्स की कैटेगरी में का ये पहला क्वेश्चन है। चलो सेकंड क्वेश्चन क्या है हॉट्स की कैटेगरी का, अपने को देखेंगे। अ फार्मर बोरोस 1000 रुपीज एंड एग्रीज टू repay with a total interest of कितना है 140 रुपये इन 12 इंस्टॉलमेंट। ठीक है भाई, किसी ने जो है 1000 रुपये कर्जा लिया है और उसको इंस्टॉलमेंट की फॉर्म में देना है, एंड जो टोटल इंटरेस्ट लग रहा है उस पर कितना लग रहा है 140 रुपये लग रहा है। लिया कितना उसने कर्जा 1000 रुपये, तो प्रिंसिपल अमाउंट इंटरेस्ट वाला कुछ इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। और ये प्रॉब्लम बेटा इस टाइप का जो प्रॉब्लम था ना, ये आपको मार्च 20 के पेपर में इस टाइप का प्रॉब्लम क्वेश्चन मार्च 20 में जो है आया था, इस टाइप का क्वेश्चन आया था। एज इट इज तो नहीं था, लेकिन वैल्यूज चेंज थी, बस यही फॉर्मेट का क्वेश्चन था। मार्च 20 का पेपर जो है आप देख भी सकते हैं, शायद से क्वेश्चन नंबर 4 का
3 या 2 ही क्वेश्चन था वो। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लो यहाँ पर अपने क्या है भाई, किसी ने 1000 रुपये, ये क्या हो गया अपने पास में, ये हो गया प्रिंसिपल। टोटल इंटरेस्ट कितना जा रहा भाई, 140 रुपये टोटल इंटरेस्ट जा रहा, तो 1000 और 140 रुपया ये हो गया इसका टोटल अमाउंट। ठीक है, एंड 12 इंस्टॉलमेंट, जो किस्ता जिसको हम बोलते कितना है, 12 इंस्टॉलमेंट है। ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन दी प्रेसाइडिंग इंस्टॉलमेंट। इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये कि हर बाय 10 रुपीज, जो हर इंस्टॉलमेंट है वो पहली वाली इंस्टॉलमेंट से 10 रुपया क्या है, लेस, कम है। जैसे फॉर एग्जाम्पल भाई पहला इंस्टॉलमेंट फॉर एग्जाम्पल 100 रुपया है। ठीक है, पहला इंस्टॉलमेंट 12 इंस्टॉलमेंट देना है, तो पहला इंस्टॉलमेंट 100 रुपया है। तो जो दूसरा इंस्टॉलमेंट अब देगा ना वो, तो पहली इंस्टॉलमेंट से 10 कम, तो दूसरा इंस्टॉलमेंट कितना देगा, दूसरा इंस्टॉलमेंट देगा बेटा 90 रुपये। अब अगर वो तीसरा इंस्टॉलमेंट देगा तो वो कितना देगा, तीसरा इंस्टॉलमेंट 80 रुपया। तो हर इंस्टॉलमेंट में डिफरेंस कितने का आ रहा, 10 रुपए का। डिफरेंस कितने का आ रहा, 10 रुपए का। और अगर आप यहाँ से कॉमन डिफरेंस अगर हम निकालेंगे, आप क्या करते हैं, ये हो गया अपना T2 और ये क्या हो गया अपना T1, तो ये क्या हो जाएगा T2 माइनस T1। कॉमन डिफरेंस हम जब निकालते तो D इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास में बेटा, D इक्वल टू हो जाएगा अपने पास में 90 माइनस 100 है, 90 माइनस 100 क्या होगा, -10। तो एक्चुअल में कॉमन डिफरेंस कितना रहेगा अपना, -10 रुपीज। देखो ये 100 रुपीज, 90 रुपीज, 80 रुपीज, ये तो मैंने एग्जाम्पल लिया, ऐसा तो ये वाली इंस्टॉलमेंट तो नहीं है ना। मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए कि जो डी रहेगा बेटा वो -10 रहेगा। डी क्या रहेगा अपने पास में, -10 ही रहेगा, और ये इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, उसके बाद में व्हाट शुड बी द अमाउंट ऑफ हिज फर्स्ट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट। अपने को क्या निकालना है, इसका फर्स्ट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट अपने को निकालना है। चलिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, समझ लो जरा अच्छी तरीके से इसको, मेरे ख्याल से तो समझ में आ जाना चाहिए आपको। चलो क्या क्या है क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में अपने को है बेटा, सबसे पहले जो लोन का जो अमाउंट था, जिसको हम प्रिंसिपल भी बोलते, इट इज इक्वल टू कितना है, 1000 रुपये उन्होंने कर्ज लिया। टोटल इंस्टॉलमेंट एन अपने पास में कितना है, 12 इंस्टॉलमेंट यहाँ पर गिवन है। एंड जो इंटरेस्ट है बेटा वो कितना है, इंटरेस्ट है अपने पास में, इट इज इक्वल टू वो है 140 रुपया। अब मैं अगर टोटल अमाउंट की बात करूंगा, टोटल अमाउंट है ना, जो वो रिटर्न करेंगे पूरा इंस्टॉलमेंट की फॉर्म में, तो बेटा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, और प्रिंसिपल कितना है वो है 1000 प्लस इंटरेस्ट कितना है 140, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में, ये हो जाएगा 1140 रुपया। और ये 1140 रुपया नथिंग बट मैं बोल सकता बेटा समेशन, डेट इज SN, और SN बोले तो क्या है अपने पास में S12। देयरफॉर मैं बोल सकता यहाँ पर कि S12 जो है मेरे पास में वो कितना है भाई, 1140 रुपया है। तो पहली चीज यहाँ पर क्लियर होंगी मेरे ख्याल से। ठीक है, ये हमने कैसा निकाले। चलो उसके बाद देखते हैं हम, उसके बाद क्या निकालेंगे, उसके बाद हमें भाई जो है निकालना है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कैसे निकालेंगे बेटा, अपने पास में SN है, S12 है अपने पास में, तो फॉर्मूला क्या है SN का, SN का फॉर्मूला हम लगाएंगे SN इट इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि डी हम क्या लेंगे बेटा, डी जो है यहाँ क्या है, डी यहाँ पर -10 है, ये ऊपर मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया, -10 क्यों। ठीक है, चलो तो SN रखेंगे यहाँ पर वैल्यूज। SN कितना है अपने पास में, n बोले तो 12 है ना, S12 इट इज इक्वल टू 12/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस 12-1, ये ब्रैकेट क्लोज, इंटू डी है बेटा अपने पास में -10, एंड ये मेन ब्रैकेट क्लोज। क्लियर है यहाँ तक के। चलो उसके बाद में बेटा S12 है अपने पास में 1140, इट इज इक्वल टू 6 का 6, 2 का 2, 2 छकी 12, एंड ब्रैकेट में बचा अपने पास में 2a, तो अपने को निकालना है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, प्लस ये हो गया बेटा अपने पास में 12-1 11 इंटू -10, ये हो गया माइनस, है ना, ये हो गया माइनस।
चलो पहले इधर लिख लेता हूँ मैं, 11 इंटू -10, ठीक है ना भाई, कंफ्यूज होंगे नहीं तो आप, बड़े कंफ्यूज हो जाते बच्चे हमारे। 6 बेटा इधर प्रोडक्ट में इधर भेज दो, तो ये काय में हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास में डिवीजन में 1140 डिवाइडेड बाय 6, इट इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचा, यहाँ पर 2a माइनस ये हो गया बेटा 110 बराबर है। अब इसको काटो, तो ये कैसे कटेगा, ये कटेगा 19 छक्की 114 है ना, 19 छक्की 114 बराबर है, तो ये आया 19 एंड यहाँ पर बचा क्या है एक सिफर, तो यहाँ पर क्या बचा बेटा 190, इट इज इक्वल टू 2a माइनस 110, तो अपने को निकालना क्या है, अपने को 2a, तो 2a यहाँ पर एज इट इज, 190 यहाँ पर एज इट इज, 110 इधर शिफ्ट हुआ पॉजिटिव 110 बेटा, तो यहाँ पर ये हो गया अपने पास में 2a इज इक्वल टू, 2a इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, ये हो गया 190 प्लस 110, ये हो गया भाई 300 बराबर है ना, हाँ 300 एंड ए निकालना है, ए एज इट इज 2 बेटा इधर प्रोडक्ट में है, इधर आने के बाद डिवीजन में, तो ये हो गया अपने पास में ए इक्वल टू 150 रुपये बराबर है क्या, देयर फॉर ए इक्वल टू हो गया बेटा 150 रुपीज़। क्लियर है भाई, ए अपना निकल गया। अब यहाँ पर संतुष्ट नहीं होने का है कि अपना आंसर आ गया, अपने को लास्ट इंस्टॉलमेंट भी बोला, लास्ट इंस्टॉलमेंट बोले तो क्या रे मेरे लाल, जरा मेरे को प्यार से समझा दे, लास्ट इंस्टॉलमेंट बोले तो क्या रहेंगी, दैट इज T12, टोटल 12 किस्से है ना, पहली किस्त 150 रुपए की, अच्छा दूसरी किस्त कितने रुपए की होंगी, अब 10 कम मतलब 140 की, उसके बाद जो किस्त रहेंगी वो कितनी की रहेंगी 130 की, उसके बाद जो किस्त रहेंगी वो कितनी की रहेंगी 120 की, उसके बाद 110, उसके बाद 100, उसके बाद 90, तो इस तरीके से किस्त रहेंगी। तो अपने को 12वीं किस्त कितने की रहेंगी, कितने रुपए की रहेंगी, ये चीज निकालना है। तो T12 अपने को निकालना है, जहां पर n हम यूज करेंगे बेटा 12, तो फॉर्मूला क्या है अपने पास में Tn का, Tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, तो T12 इट इज इक्वल टू ए, तो अभी निकाले 150 प्लस इन ब्रैकेट n है बेटा 12-1 इंटू डी है अपने पास में -10, तो ये हो गया भाई अपने पास में 150 प्लस 11 इंटू -10, तो ये हो गया बेटा अपने पास में 150 माइनस 11 इंटू 10 माइनस के, तो ये हो गया 110, तो ये कितना हो गया भाई 40 रुपीज़। तो T12 कितना आया अपने पास में, T12 आया भाई 40 रुपीज़। आई होप क्लियर होगा अच्छे से। तो ऐसा था भाई ये वाला क्वेश्चन, कौन सा हॉट्स का क्वेश्चन था ये, हॉट्स का क्वेश्चन, हॉट्स के भाई ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे बोलो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बारी है क्वेश्चन नंबर 3 की, चौथे का तीसरा, और ये क्वेश्चन जो है बेटा जो मैंने आपको सॉल्व कराया था टारगेट हॉट्स क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन नंबर 11, ये एज इट इज क्वेश्चन आया, वैल्यूज भी जो है चेंज नहीं है। नहीं यकीन आ रहा तो बताता, देखो भाई इधर पहले क्वेश्चन पढ़ लेते, देखो क्वेश्चन क्या है, द फॉलोइंग टेबल शोज द मार्क्स ऑफ 180 स्टूडेंट, तो ये समेशन है बेटा अपने को, 180 स्टूडेंट बोले तो ये क्या है, ये यहाँ पर अपने को समेशन ऑफ एफ दैट इज एन, फ्रीक्वेंसी का समेशन ये रहता इन मैथमेटिक्स। मार्क्स अपने को गिवन है, पहली जो क्लास है बेटा 0 से 10 है, दूसरी 10 से 20 जो है ये ऑलरेडी कंटिन्यूअस क्लासेस है। नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पर गिवन है, यहाँ पर ये अननोन है x एंड यहाँ पर एक ये जो है अननोन है 2x। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x निकालना है, ड्रॉ हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम बनाना है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। अब मैंने आपसे कहा कि अपना एज इट इज क्वेश्चन आया टारगेट हॉट्स क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। ये देखो टारगेट में अपन ने 9 से स्टार्ट किए थे, 9वां 10वां और ये क्वेश्चन नंबर 11। अब देखो बेटा अभी एज इट इज क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। 180 स्टूडेंट्स, ये क्लास 10 से 20
0 से 10, 10 से 20, ये क्लासेस, यहाँ पर x और ये अननोन था, ये निकालना है अपने को, एंड हिस्टोग्राम यहाँ पर बनाना है। एज इट इज क्वेश्चन था भाई, ठीक है। चलो, तो सॉल्यूशन भी अपने पास यही है, तो यहीं पर इसका सॉल्यूशन देख लेते। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, ये सॉल्व कर लेता है इसको मैं। सबसे पहले ये क्या है अपने पास में 180, ये है टोटल, है ना, ये है टोटल है। और किसका टोटल है भाई, ये टोटल रहता, ये फ्रीक्वेंसी है ना अपने पास, ये बेटा फ्रीक्वेंसी है अपने पास में ये पूरी, तो इसका समेशन रहता हो, है ना। तो समेशन ऑफ एफ, या फिर हम इसको एन बोलते, इट इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, ये है अपने पास में गिवन 180, बराबर है ना। एंड समेशन ऑफ एफ हम पूरा इसको ऐड करेंगे बेटा, 25 प्लस एक्स प्लस 30 प्लस 2x प्लस 65 इट इज इक्वल टू 180। जैसा कि देखो आप यहाँ पर करा हुआ ऑलरेडी सॉल्व है ये प्रॉब्लम। देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बेटा कितना है 180, तो समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज बेटा, तो 25 प्लस एक्स प्लस 30 प्लस 2x प्लस 65 इज इक्वल टू 180। तो ये हो गया अपने पास में 1x प्लस 2x, ये हो गया 3x, एंड 25 30 और 65 ये हो गया 120, इट इज इक्वल टू 180। 120 को उधर शिफ्ट किए तो 180 माइनस 120 बेटा, तो 3x इट इज इक्वल टू अपने पास में हो गया 60। तो x निकालना है, 3 इधर आया डिवीजन में, 60 अपॉन 3, तो ये हो गया बेटा 20। तो x आ गया अपने पास में यहाँ पर 20। चलो, तो x 20 आ गया। तो अब जो 10 से 20 वाली फ्रीक्वेंसी थी x जो था ये भी हो गया, और 30 से 40 वाली जो क्लासेस थी अपने पास में, सॉरी, तो यहाँ पर उसकी फ्रीक्वेंसीज भी मालूम पड़ जाएंगी। यहाँ पर 2x था, 2 इंटू 20 ये हो गया 40। तो अब बनाना था इसका बेटा अपने को हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम बनाते टाइम थोड़ा सा ये ध्यान रखना था कि हिस्टोग्राम में जो अपने को बेटा पहली जो क्लास दिया 0 से 10, क्योंकि क्लासेस 0 से स्टार्ट हो रही, मतलब ओरिजिन से जो है क्लासेस स्टार्ट होंगी, मुब्दा से क्लासेस स्टार्ट होंगी, इसलिए वहां पर क्रिंक मार्क नहीं आएगा, क्रिंक मार्क उसमें नहीं आएगा। अगर किसी स्टूडेंट ने यहाँ पर क्रिंक मार्क लगाया है तो 100% मार्क कटेगा ही कटेगा, ठीक है। तो स्केल सेट कर लेते हैं, बड़ी सिंपल सी स्केल रहेंगे भाई। एक्स एक्सिस पर अपने क्या रहेगा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मार्क। एक्स एक्सिस पर हम क्या बताते, क्लासेस बताते, एंड वाई एक्सिस पर क्या बताएंगे भाई, नंबर ऑफ स्टूडेंट। वहां पर भी 1 सेंटीमीटर 10 स्टूडेंट ही लिया, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस अपनी बन गई 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ऊपर भी वाई पर 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 एंड सो ऑन, ठीक है। तो पहला जो अपना ब्लॉक बनने वाला है 0 से 10, कितने स्टूडेंट है 25 स्टूडेंट, तो 20 से ऊपर ये आगे बेटा यहाँ पर 25, तो 0 से 10 इस तरीके से पहला अपना ब्लॉक ये बनेगा, ये वाला अपना पहला ब्लॉक हो गया, बराबर है क्या। उसके बाद में आगे 10 से 20 में 20, ये 20 तक लेके गए ऊपर। उसके बाद में 20 से 30 में 30, एंड आगे लास्ट वाली 40 से 50 में कितना है 65, ये यहाँ पर ये है 65, ये लास्ट वाली। तो इस तरीके से हिस्टोग्राम बनाना था ग्राफ पेपर पर, स्केल मेंशन करना था। स्केल अगर पैमाइश जिसको बोलते हैं, स्केल अगर नहीं मेंशन किए होंगे तो यहाँ पर भी बिल्कुल मार्क कटेगा। क्रिंक मार्क अगर किसी स्टूडेंट ने बनाया होगा इस तरीके से, तो यहाँ पर भी जो है मार्क कटेगा, क्योंकि क्लासेस जो है 0 से 10 से स्टार्ट हो रही, तो यहाँ पर कोई प्रीवियस डेटा नहीं है, क्रिंक मार्क इसमें नहीं आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, क्या है अपने पास में, ये तो हो गया भाई, ठीक है, ये तो हो गया अपना, ये वाला क्वेश्चन है पीछे कर लिया हमने, तो ये क्वेश्चन अपना आया था भाई। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 अगेन हॉट्स का क्वेश्चन, और क्या है ये भी देखो, और ये भी अपना क्वेश्चन आया था, अभी प्रूफ के साथ बताऊंगा। पहले क्वेश्चन देख लो क्या है, ड्रॉ द ग्राफ रिप्रेजेंटिंग द इक्वेशन 2x इट इज इक्वल टू y plus 2 and 4x plus 3y it is equal to 24 on the same graph paper. Find the area of triangle formed by these lines and x axis. Area of triangle यहाँ पर अपने को निकालना है जो x axis से एंड इस लाइन से जो बनने वाला है, इन दोनों लाइन से और x axis से, मतलब दो लाइन, दो साइड इसकी ये दो लाइन रहेंगी, एंड एक साइड कौन सी रहेंगी x axis रहेंगी। तो इससे जो ट्रायंगल बनेगा वो एरिया निकालना है, और ये जो है बेटा अपना कौन सा है, टारगेट का हॉट्स क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन नंबर 11, ये भी क्वेश्चन नंबर 11,
अरे वाह रे वाह, क्वेश्चन नंबर 11 ही अपने फंसे। अच्छा, मेरा डेट ऑफ बर्थ भी जो है 11 अप्रैल ही है ना, तो बहुत अच्छा ये इत्तेफाक हुआ जिसे हम कह सकते। इसका क्वेश्चन, टारगेट का क्वेश्चन नंबर 11 जो मैंने आपको सॉल्व कराया था, देखो कौन सा है, वो भी देख लो भाई। लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन, टारगेट का क्वेश्चन नंबर 11, 9, ये देखो 11। देखो भाई, सेम 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 कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है। देखो इक्वेशन भी सेम है बेटा, 2x it is equal to y plus 2 and 4x plus 2y is equal to 24. Find the area of triangle formed by these lines and x axis. क्लियर है क्या? तो सेम ये क्वेश्चन अपना जो है आया है भाई, कौन से पेपर में, मार्च 2025 में ये क्वेश्चन अपना देखने को मिला। और सारे क्वेश्चन जो है हॉट्स के भाई आते ही है, मैं जितने भी सॉल्व कराता हूँ। चलो आगे, अब इसको सॉल्व करते फिर। तो कहाँ पर, यहीं पर सॉल्व कर लेते। तो मैंने थोड़ा सा टाइम सेव करने के लिए टेबल ऑलरेडी बना के रखा। चलो सबसे पहले क्या करेंगे हम, ग्राफ पेपर पर, क्योंकि इसको सॉल्व करना है, आप बैकग्राउंड दे सकते हैं, ऑलरेडी ग्राफ का ले लिया गया है। तो यहाँ पर हम जो इस तरीके से टेबल बनाते बेटा, ठीक है, ये हमने टेबल बना लिए। और ये कौन से इक्वेशन का है अपना, ये पहली इक्वेशन है अपने पास में, 2x इट इज इक्वल टू y प्लस 2, ये इक्वेशन 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हम निकालेंगे। सबसे पहले मैं थोड़ा सा इसको आसान बना लेता, 2 को बेटा इधर शिफ्ट कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा अपने पास में, ठीक है, इधर वापस से देखो, 2x इट इज इक्वल टू y प्लस 2, 2 के बेटा मैं इधर शिफ्ट करूँगा तो ये हो जाएगा -2 एंड यहाँ पर 2x। तो ये किसकी वैल्यू आ गई अपने पास में, y की। देयरफॉर y इक्वल टू मैं बोल सकता 2x माइनस 2, ये हो गया मेरे पास में y की वैल्यू। अब मैं डायरेक्ट जो है यहाँ पर x अज्यूम करने वाला हूँ। देखो भाई यहाँ पर हम x जो है अज्यूम किए, ये है अपना अजम्पशन, ठीक है, ये है अजम्पशन। तो पहले हम, आप यहाँ पर x की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं अपने, क्योंकि y निकालना है तो ये चीज़ आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो x रखे हमने पहले 0, तो पहली केस में बेटा x इज इक्वल टू अपना 0, तो y क्या आ जाएगा अपना, y हो जाएगा अपने पास में भाई ये पहला वाला अपना, ठीक है। तो 2 इंटू 0 माइनस 2, तो ये हो गया बेटा 0 माइनस 2, तो ये कितना हो गया अपने पास में -2। तो y कितना आया अपने पास -2, तो पहला कोऑर्डिनेट हुआ 0, -2। चलो उसके बाद अब क्या रखना है, 1 रखना है, x इक्वल टू 1 रखना है भाई, ठीक है। तो x इक्वल टू 1 रखेंगे, यहाँ पर क्या होगा भाई 2 इंटू 1, देखो यहीं पर देखो ना, ये हो गया 2 इंटू 1 -2, तो 2 माइनस 2 कितना हो गया भाई 0, तो ये हो गया अपने पास में 0, तो क्या आया 1, 0 दूसरा कोऑर्डिनेट। अब उसके बाद क्या रखना है, 2 रखना है, 2 इंटू 2 ये हो गया 4, 4 माइनस 2 कितना हो गया भाई, ये हो गया 2, तो ये क्या आया 2 माइनस 2। ये पूरा सॉल्व करना है बेटा, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट बता दे रहे हैं। उसके बाद में हमने रखे एक और कोऑर्डिनेट 4, तो 2 इंटू 4 ये हो गया 8, एंड 8 में से 2 गए तो कितने बचे भाई 6, तो ये हो गया अपने पास में कोऑर्डिनेट्स 4, 6, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर कैलकुलेशन को जो मैंने अवॉइड किया, लेकिन आपको जो है कैलकुलेशन करना रहता है तो प्लीज़। उसके बाद में इस वाले टेबल का भी कंप्लीट कर लेते, ग्राफ तो हम आराम से बना लेंगे। चलो इस वाले टेबल को भी कंप्लीट कर लेते। क्या है देखो, इक्वेशन क्या है इसकी, पहले इक्वेशन है अपने पास में 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 24, 4x प्लस 3y इट इज इक्वल टू 24, ठीक है। तो यहाँ से मैं y निकाल लूँ क्या, ठीक है, यहाँ से हम अगेन y निकाल लेंगे। तो 4x प्लस 3y इट इज इक्वल टू 24, ये थी बेटा इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से अगर मैं y की वैल्यू निकालता हूँ, देखो बेटी यहाँ पर 3y एज इट इज इक्वल टू 24, 4x को इधर शिफ्ट किया -4x, 3 बेटा इधर प्रोडक्ट में है तो इधर आने के बाद में डिवीजन में 24 माइनस 4x यहाँ पर एज इट इज, एंड 3 इधर आया, ये हो गया
होल डिवाइडेड बाय 3। तो ये हो गया अपना y की वैल्यू। अब जो है अपने को अज्यूम करते जाना है, ये हो गया y, ये हो गया अपना y। ठीक है, चलो अब अज्यूम करते चलना है अपने को। पहले सबसे पहले x को अज्यूम किया हमने 0, तो 0 यहाँ पर रखे बेटा, तो 24 माइनस 4 इंटू 0, ये हो गया 0। तो क्या बचा यहाँ पर 24 डिवाइडेड बाय 3, तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा अपने पास में 8, है ना, 3 8 24। तो पहले इसमें आया अपने को 8, उसके बाद में यहाँ पर क्या रखे हमने, उसके बाद में अज्यूम किया बेटा हमने यहाँ पर 3, तो 4 इंटू 3 ये हो गया भाई 12, और 24 माइनस 12, 12 12 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हो गया भाई अपने पास में 4, बराबर है। उसके बाद में हमने रखे 6 यहाँ पर, ये आप दिल से बेटा एक सम जो है दिल से रख रहे, ठीक है, मैंने यहाँ पर अज्यूम किया, इस तरीके से मैं रखूंगा, थोड़े से कोऑर्डिनेट्स मेरे को करीब करीब आसान मिले इस तरीके से। आपके अगर पॉइंट्स में भी आते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये जो है ये कोऑर्डिनेट्स हर स्टूडेंट्स के अलग अलग हो सकते, हर स्टूडेंट्स का एक्स, किसी ने एक्स अज्यूम किया होगा अलग अलग नंबर अज्यूम किया होगा, किसी ने वाई अज्यूम किया होगा अलग अलग नंबर अज्यूम किया होगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलो उसके बाद रखे हमने यहाँ पर एक्स की जगह पर 6, तो ये हो गया 6 चौक 24, 24 माइनस 24, तो ये हो गया बेटा 0.3, तो 0.3 क्या होता है भाई 0। उसके बाद में हमने रखे 1.5, तो यहाँ पर 4 इंटू 1.5 एंड 15 का 15 15 15 15 60, तो 6, तो ये हो गया बेटा 24 माइनस 6 एंड होल डिवाइडेड बाय 3, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास में 6, है ना, 6 हो जाएगा ना, ठीक है। तो क्या है फाइनली कोऑर्डिनेट्स अपने पास में देख लो, थोड़ा सा लिख भी लो, 0,8 3,4 6,0 1.5,6, ठीक है। तो इक्वेशन 1 एंड 2 के हमने कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। चलो अब क्या करना है अपने को, ग्राफ बनाना है इसका, तो ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम ग्राफ इंसर्ट करेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। चलो पॉइंट्स के नाम ले लेते हैं यहाँ, स्केल तो 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ऑन बोथ एक्सिस, ठीक है। तो क्योंकि बेटा अपने पास में जो नंबर्स है कोऑर्डिनेट्स देखो आप किस तरीके से है, छोटे ये 0 -2 1 0 2 6, कुछ सबसे बड़ा नंबर 6 है अपने पास में, तो इसलिए कोई ज़रूरत नहीं अपने को बड़ी स्केल लेने की, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया अपना, ये तो हो गया ओरिजिन, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। एंड इसी तरीके से -1 -2 -3 एंड सो ऑन, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ग्राफ को प्रॉपरली बनाना चाहिए, एरो वगैरह सारी चीज़ें मेंशन करना चाहिए। एंड ये हो गया अपना एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स डैश, एंड यहाँ पर हो गया वाई डैश, ठीक है भाई। चलो पॉइंट्स बाकी है कुछ अपने यहाँ पर, -1 -2 -3 -4। चलो देखो पहली वाली लाइन है अपने पास में 2x इट इज इक्वल टू वाई प्लस 2, तो उसके कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई अपने पास में 0, -2, 0 एक्स पर, ब्लैक पेन ले लेता, ठीक है, 0 हो गया यहाँ, एंड -2 वाई पर, कहाँ पर आएगा बेटा -2 आएगा अपने को यहाँ पर, तो ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखो क्या है, दूसरा पॉइंट है 1,0 1 एक्स एक्सिस पर, -0 वाई एक्सिस पर, तो हो गया दूसरा पॉइंट। उसके बाद क्या है बेटा पॉइंट, उसके बाद है अपने को 2,2 एंड 4,6, 2,2 एक्स पर 2 वाई पर 2, ये हो गया तीसरा, एंड 4,6 एक्स पर 4 एंड वाई पर है बेटा 6 यहाँ पर, है ना। तो ये हो गया अपना पॉइंट, ठीक है। अब लाइन ड्रॉ कर लेंगे, तो इसको ज्वाइन करके हम एक लाइन बना लेते भाई,
ठीक है, ये हो गई अपनी लाइन। चलो थोड़ा सा और ऊपर कर लेता हूँ मैं इसको, कलर चेंज कर लूँ कि लाइन का, चलो रहने देते। चलो उसके बाद एंड जो दूसरी वाली इक्वेशन है अपने पास में 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 24। चलो इस इक्वेशन का नाम भी लिख लो, क्या हो जाएंगी इक्वेशन 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 ना, ये इक्वेशन हो जाएंगी अपने पास में 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये पहली इक्वेशन थी। दूसरी इक्वेशन बेटा उसके कोऑर्डिनेट 0,8 0, तो x पर है 8, y पर थोड़ा सा इसको बढ़ाना पड़ेगा अपने को, है ना, ये यहाँ पर आएगा ना 8, ये हो गया 0,8 पहला पॉइंट। उसके बाद 3,4 3x पर, 4 बेटा y पर कुछ इस तरीके से यहाँ पर, है ना, ये हो गया अपना दूसरा पॉइंट। एंड तीसरा पॉइंट है अपना 6,0 6,0, ये 6 x पर 6 एंड y पर 0, तो कहाँ पर आ रही पॉइंट, यहाँ पर आ रहा ना भाई, ठीक है। उसके बाद बेटा उसके बाद है 1.5, 6 1.5 बोले तो बेटा ये तकरीबन यहाँ पर 1.5 बोले तकरीबन ये हो रहा ना बेटा 1.5, ये है 1.5 एंड 6 बोले तो बेटा हो रहा अपना यहाँ पर, नहीं हाँ यहाँ पर, ये हाँ, ठीक है, ये पॉइंट है, बराबर लाइन जो है इसमें से आएंगी। ठीक है, तो ये हो गए अपने पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स। अब लाइन बना लेते इसकी एक, तो ये हो गई लाइन कुछ इस तरीके से, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको शिफ्ट भी कर लेता ऊपर, ठीक है। लाइन कौन सी लाइन है ये अपनी, लाइन का नाम लिखेंगे हम, कैसे लिखूँ मैं इसको, ऐसे लिखूँ, क्या है भाई, चल जाना, तो ये है, इसका नाम क्या है, एक लाइन का नाम क्या है ये, 4x प्लस 3y इक्वल टू 24, 4x प्लस 3y इक्वल टू 24, ठीक है। ये लाइन का नाम यहाँ पर लिखना ज़रूरी है। चलो आगे उसके बाद में, तो अपने को क्या पूछा था क्वेश्चन में, देखो भाई क्वेश्चन में पूछा था अपने को एरिया निकालना था अपने को, ठीक है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइन एंड वाई एक्सिस। तो लाइंस कहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही, यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही, एंड वाई एक्सिस पर यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही। तो कौन से वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना है भाई, इस वाले ट्रायंगल का, देखो ये हाईलाइट कर रहा मैं, इस वाले ट्रायंगल का, ये वाले ट्रायंगल का एरिया अपने को निकालना है। समझ में आया क्या, ये एरिया अपने को निकालना है भाई। ड्राइंग शुरू हो गई अपनी फिर से ना, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है भाई, चलो जल्दी से फास्ट, बहुत टाइम हो रहा वैसे भी अब। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ बेस ऑफ हाइट, है ना। तो हाफ, तो हाफ है, बेस क्या है, बेस बोले तो बेटा ये ना यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है देखो, ये 1 से 2, 0 से नहीं बेटा, 0 से अगर लेंगे आप तो 6 हो जाएगा ये, तो देखो 1 से 2 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, कितना है 5 सेंटीमीटर या 5 यूनिट जो है डिस्टेंस है, इनटू हाइट। हाइट क्या रहेंगी भाई, हाइट रहेंगी अपनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ से रहेगा ना भाई, परपेंडिकुलर हाइट जो है यहीं से रहेंगी ना अपनी, और ये कौन सी हाइट है देखो, ये कहाँ पर आ रही है 4 पर, तो हाइट कितना रहेगा अपना, हाइट रहेगा अपना 4। अगर किसी ने गलती से यहाँ पर बेस 6 ले लिया है, यहाँ से काउंट किया है ओरिजिन से, तो वहाँ पर एरिया गलत हो गया भाई, ठीक है। तो ये कितना हो गया अपने पास में, 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10, तो ये हो गया 10 यूनिट स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर ये लगाना यूनिट ज़रूरी है यहाँ पर। तो यूनिट क्योंकि अपने पास में, चलो सेंटीमीटर स्क्वायर भी डाल सकते हैं हम, क्योंकि हमने वहाँ पर स्केल उस तरीके से सेट किए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आया अपने पास में 10 यूनिट स्क्वायर। क्लियर है, क्लियर ही होना चाहिए भाई, और क्या है प्रॉब्लम में, कुछ खास तो था नहीं भाई। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बचा अपना, वो सॉल्व कर लेते। क्या है देखो, चलो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 का 2, द फॉलोइंग पाई डायग्राम शोज परसेंटेज ऑफ पर्सन्स अकॉर्डिंग टू ब्लड ग्रुप
इन अ ब्लड ग्रुप चेकिंग कैंप, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर पाई डायग्राम गिवन है अपने को रेडीमेड। उसके बाद में पहला क्वेश्चन है फाइंड अ मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ ईच ब्लड ग्रुप। मेरे को बताओ, ये हॉट्स का क्वेश्चन है, हॉट्स का क्वेश्चन है ये, बिल्कुल भी हॉट्स का क्वेश्चन नहीं है। तो सिंपल सा एक्सरसाइज से रिलेटेड, टेक्स्ट बुक से रिलेटेड क्वेश्चन आया भाई अपने को ये। ठीक है, तो सेंट्रल एंगल निकालना है अपने को। तो सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास में, जैसा मैंने आप यहाँ ऑलरेडी लिखा बेटा, मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल थीटा इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्कोर्स इन अ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्कोर इनटू 360। एंड उर्दू में इसको मंसलक में टोटल मदों की तादाद, ऐसा कुछ तो है शायद से, एंड डिवाइडेड बाय कुल मद इंटू 360, उर्दू में ऐसा है ये फॉर्मूला। खैर चलो, तो सबसे पहले हम टेबल बना लेंगे, क्योंकि सारे सबके लिए अपने को ओ ब्लड ग्रुप वाले एंड ए ग्रुप वाले, बी ग्रुप वाले, ए बी ग्रुप वाले जो है ब्लड ग्रुप वाले, इन सब के लिए सेंट्रल एंगल निकालना है। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से हमने बॉक्स बना लिए, ब्लड ग्रुप यहाँ पर ओ, ए, बी एंड ए बी। यहाँ पर टोटल परसेंटेज ऑफ पर्सन दिया अपने को, ओ वाले बेटा 45% है, ए वाले 20% है, बी वाले 30% है, ए बी वाले 5% है। क्योंकि ये परसेंटेज है तो टोटल कितना हो जाएगा, ये 100%। चलो सेंट्रल एंगल निकालना है, तो सेंट्रल एंगल क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्कोर डिवाइडेड बाय टोटल स्कोर इनटू 360। और एक ही फॉर्मूला है इसका, ये अपने पास में इस वाले टॉपिक में। तो चलो वैल्यूज पुट करेंगे, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा अपने पास में, पहले के लिए थीटा इक्वल टू नंबर ऑफ स्कोर कितना है 45%, 45 डिवाइडेड बाय टोटल स्कोर, टोटल कितना है बेटा 100 इंटू 360। अब इसको कैंसल आउट करना है, थोड़ा सा टेबल की साइज बढ़ा लूँ क्या मैं, फिर इसको कैंसल आउट करना है। तो कैंसिल करने के बाद में फिलहाल मैं कैलकुलेटर यूज़ करूँगा बेटा यहाँ पर। तो कैंसिल करने के बाद में ये आएगा अपने को, एक मिनट, सिक्सटी टू। ठीक है, पहला आया अपने पास में 62 डिग्री। दूसरा क्या हो जाएगा, थीटा इट इज इक्वल टू, दूसरा है बेटा 20 अपॉन टोटल है 100 इंटू 360। तो इसको कैंसिल करने के बाद में ये आएगा बेटा 162। उसके बाद में इसी तरीके से तीसरा, थीटा इट इज इक्वल टू 30 अपॉन 100 इंटू 360 इट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा अपने पास में 108 एंड इसके बाद थीटा इट इज इक्वल टू 5 अपॉन 100 इंटू ये कितना हो जाएगा 360 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा अपने पास में 18 डिग्री। ठीक है, मैंने कैलकुलेटर से बेटा यहाँ पर डायरेक्ट लिख लिया। उसके बाद में ये अपने को फाइनल सबके जो है सेंट्रल एंगल मालूम पड़ गए भाई, ओ वालों के, ए वालों के, बी वालों के, ए बी वालों के। तो पहला क्वेश्चन अपना जो है ये कंप्लीट हो गया इस तरीके से। उसके बाद क्या पूछा था अपने को, क्वेश्चन नंबर इसका बी देखो, फाइंड दी टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स इफ देयर आर 600 पर्सन्स ऑफ ब्लड ग्रुप ए। ब्लड ग्रुप ए में टोटल कितने हैं भाई, टोटल 600 पर्सन्स है। अपने को टोटल कितने पर्सन है इसमें, सारे ब्लड ग्रुप वालों को मिलाकर फाइंड आउट करना है। सिंपल सा है भाई, अच्छी तरीके से पता है अपने को, यही फॉर्मूला यूज होने वाला है। कौन से वाला, ये वाला ही फॉर्मूला यूज होने वाला है इसमें अपने को फिर से। ठीक है, मैं इसको नीचे लेके आ जाता। ये हो गया इसका ए, ये हो गया इसका बी। अब तो अपने को जो है टोटल कितने पर्सन है ये चीज़ निकालना है। तो देखो आप, ये फॉर्मूला लगा है मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल। अच्छा, मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल किसका मालूम अपने को, सेंट्रल एंगल किसके लिए बोला अपने को, देखो बेटा ब्लड ग्रुप बी वालों के लिए। तो बी वालों के लिए सेंट्रल एंगल कितना है अपने पास में, बी वालों के लिए सेंट्रल एंगल है 108। ठीक है, तो यहाँ पर रखे हमने इसकी जगह पर 108। इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्कोर इन कंपोनेंट, कितने हैं उसमें भाई पर्सन, कितने हैं 600 पर्सन, डिवाइडेड बाय टोटल बेटा अपने को फाइंड आउट करना है अननोन इंटू 360। वही फॉर्मूला बेटा, ठीक है ना, वही फॉर्मूला। चलो उसके बाद में इसको टोटल निकालना है, टोटल को इधर शिफ्ट किए प्रोडक्ट में, तो ये हो गया टोटल इट इज इक्वल टू 600 डिवाइडेड बाय 108 इंटू बेटा 360। ठीक है, इसको कैंसल आउट करने के बाद में, इसको कैंसल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास में टोटल हो जाएगा ये 2000 पर्सन। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन था एंड बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये भी, मेरे ख्याल से ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए भी। तो ये हो गया अपने पास में फाइनल आंसर इसका। ठीक है, तो इस तरीके से पेपर सॉल्यूशन हुआ अपना भाई। ज़रूर बताना कैसा लगा पेपर सॉल्यूशन। एंड मेरे ख्याल से ज़्यादा टाइम ले लिया मैंने इसको बनाने के लिए, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए क्योंकि वन नोट में है तो टाइम लगता है बेटा थोड़ा सा सॉल्व वगैरह करने इसमें, यहाँ पर चीज़ों को लिखने में
आप समझ सकते हैं, खैर कोई बात नहीं। एंड एक हिंट एंड एक टिप्स जो है मैं आपको देना चाहूँगा यहाँ पर, क्योंकि कल आपका ज्योमेट्री का पेपर है बेटा, थोड़ा सा ध्यान से मेरी बात को सुनना। अलजबरा का पेपर देखने के बाद, मार्च 2025 का अलजबरा का पेपर देखने के बाद पर्सनली मुझे ये ऐसा लगता है कि ज्योमेट्री का पेपर भी बेटा सिंपल ही बनेगा, ज़्यादा टफ पेपर बिल्कुल भी आने वाला नहीं है, एंड पेपर सिंपल ही आया करते हैं। तो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि भाई आप ज़्यादा हॉट्स के पीछे ना भागे। हाँ, जिसका स्टडी बहुत अच्छे से हो गया, हर चीज़ हो गई, तो वो अगर हॉट्स पढ़ रहा है तो बहुत अच्छी बात, बिल्कुल पढ़िए। लेकिन अगर जो स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं इतनी प्रॉपरली स्टडी नहीं हो पाई, कुछ ना कुछ बाकी है फिर भी, एंड वो हॉट्स के अगर पीछे भागते हैं, तो बिल्कुल ना भागे। आप टेक्स्ट बुक से एक्सरसाइज के एंड प्रॉब्लम सेट के सारे कॉन्सेप्ट, हर चीज़ अच्छे से पढ़िए। आप उसके बेसिस पर बेटा आप 40 आउट ऑफ 40 भी स्कोर कर सकते हैं अगर इस तरीके से पेपर आया तो। देखो ना, आप क्वेश्चन नंबर 4 में जो है प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चन देखने के लिए मिले, बिल्कुल भी टफ क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिला। क्वेश्चन नंबर 5 में भी जो क्वेश्चन मिले बेटा, ये स्टैट का जो क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी जो है टेक्स्ट बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है, हॉट्स का क्वेश्चन है कि बिल्कुल नहीं। हाँ, ज्योमेट्री जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा टफ लगता है बच्चों को सॉल्व करने के लिए, और ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी है, तो इसलिए टाइम को जो है सेव करके चलना, स्टार्ट से ही जब पेपर आप सॉल्व करेंगे तो ये बात का, इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा, क्योंकि ज्योमेट्री में एज कम्पेयर टू अलजबरा टाइम नहीं पुरता है कभी कभी, तो इसलिए इस बात का खास ध्यान रखना। एंड जिनका स्टडी हो चुका है बेस्ट ऑफ लक, एंड जिनका बाकी है उनके लिए भी बेस्ट ऑफ लक। लेकिन बेटा थोड़ा सा ध्यान देना इस चीज़ का कि हॉर्स के पीछे ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। अगर आप उसका टेंशन लेंगे तो आपको जितना पेपर आता आप वो भी जो है प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे। जितना भी स्टडी हुआ, जैसा भी स्टडी हुआ, बहुत अच्छा स्टडी है आपका। टेक्स्ट बुक भी अगर आप पूरी अच्छी तरीके से पढ़ते हैं तब भी आप 40 आउट ऑफ 40 ले सकते हैं बेटा, बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि उसके बेसिस पर ही हॉट्स का क्वेश्चन भी बनता है, उसके बाहर हॉट्स का क्वेश्चन नहीं बना करता। एंड अगर अलजबरा के जैसा पेपर आया तो फिर चांदी हो गई भाई। तो इसलिए इन बातों का थोड़ा सा एग्जामिनेशन में, कल के एग्जामिनेशन में ज्योमेट्री के खास तौर से ध्यान देना, याद रखना, ठीक है। एंड आप खास तौर से फुल कॉन्फिडेंस रहिए, अपने आप में जो है कॉन्फिडेंट जो है फील करिए। जिसका अलजबरा का जैसा भी पेपर गया हो, कहीं ना कहीं अगर एक आध क्वेश्चन गलत भी होता है तो उसके लिए टेंशन ना ले, आगे का प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छी तरीके से करे। ओवरऑल अपने को जो है एक बहुत अच्छा परसेंटेज बनाना है, तो इन बातों का जो है ज़रूर ध्यान रखिए। अब कल मिलते हैं इंशाल्लाह। कल ज्योमेट्री का पेपर है आपका, तो कोशिश करूँगा जल्दी सॉल्यूशन जो है बना लो। थोड़ी सी तबीयत नासाज चल रही, तो इसलिए प्रॉपरली बेटा मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है भाई, चलिए मिलते हैं ज्योमेट्री के पेपर सॉल्यूशन में। तब तक के लिए गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।